का स्वागत। हेलो हेलो नमस्ते इंडिया वालों और वेलकम टू बिग बॉस शनिवार का वार। स्पेशल पार्टनर चिंग, ड्रैगन फायर चटनी एंड टेस्ट पार्टनर प्रिया गोल्ड हंक। इस हफ्ते 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं और आज इनमें से एक होगा कोई घर से बेघर। लेकिन पहले आइए घर वालों से मिलते हैं और जो बातें हमने कल अधूरी छोड़ी थी वो आज पूरा करते हैं। इस सीजन में अगर एक मास्टरमाइंड है जिसको हम आज रानी का ताज पहनाएंगे और इस शानदार सिंहासन पर विराजमान करेंगे, द वन एंड ओनली टीना दत्ता। वन एंड ओनली, आइए टीना, आइए टीना, आओ टीना, आओ सिंहासन पे बैठो, आओ अच्छे से बैठ। हर हफ्ते मेरी बैंड बज रही है। अर्चना का स्टूल नहीं है, अच्छे से बैठो। मैम इस हफ्ते मुझे लगा मेरी बैंड नहीं बजेगी। नहीं टीना, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग ने जो किया है लास्ट हफ्ते, बैंड तो बजनी है, फिर भी मैं प्यार से बजाऊंगी। मैं एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक फिल्म में एक डायलॉग था, मुझे याद नहीं है अभी कौन सी फिल्म था। हम सब आपकी औजार है, हम सब से आपका काम निकलता है, हमें इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे टीना रानी है और बिग बॉस, हीरा नंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, बैंड्रा के डेंटिस्ट, प्रियंका, शालीन, स्टैन, यहाँ तक के हमारा पेट डॉग माहीन भी टीना के औजार है, जिनसे टीना अपना काम निकलवाती है, अपना कंटेंट निकलवाती है और कुछ नहीं। ऑन अ सीरियस नोट, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैंने ये शो को गौर से देखा है फ्रॉम सीजन नंबर 1। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हम सबको टीना से सीखना चाहिए कि कैसे सबको मैनिपुलेट करके अपना काम, अपना कंटेंट, अपनी जगह सुरक्षित करके रानी बनकर रहो इस घर में। अपने फायदे के लिए किसी को भी यूज करो और फिर मतलब निकल गया, यूज करके टिश्यू पेपर बनाकर फेंक दो या फिर वापस यूज कर लो उसे। तो अर्चना, प्रियंका और शिव, मुझे आप तीनों से पहले पूछना है, बेडरूम बंद करने का जो डिस्कशन हुआ उसके बाद 8 घंटे तक जो झगड़े चले हैं तुम लोगों के, आप सब लोग ने अपने अपने हक की जगह के लिए लड़े हैं, कुत्तों की तरह लड़े हैं, सब धरना किया, झगड़ा किया, एक दूसरे को कोसा, इमेज की परवाह किए बिगर जो मन में आया बोला। प्रियंका ने क्या कहा कि शिव की सोच कितनी घटिया है। अर्चना ने कहा मैं अपना बेड छोड़ूंगी नहीं। शिव ने कहा वो नल वाली लेडी से वो भी बेटर है, तुम लोग तो उनसे भी गई गुजरी हो, मतलब वगैरह वगैरह, बिकेम वेरी टॉक्सिक। लेकिन आप तीनों से मुझे पूछना है, इन बातों का फाइनल नतीजा हुआ क्या? प्रियंका, डिड यू गेट द बेड यू वांटेड? नो मैम। अर्चना? मैम मेरे को तो रूम का था। शिव, अभी आप कहाँ सो रहे हो? मैम रूम ऑफ 4 में। जो आपको चाहिए था वही मिला? नहीं मैम, हम एडजस्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। बस ओके, हाँ गॉट इट। इस पूरे फसाद के दौरान देयर वाज वन पर्सन शांति से बैठी थी, जिससे कोई झगड़ा नहीं किया, जो किसी को बुरा भला नहीं कहा, जो शिव के पास भी बैठी थी, उल्टा वो उससे पूछ रहा था और मैच्योर और डिग्निफाइड लग रही थी। किसी ने देखा उसको लड़ते हुए? You all know who I'm talking about? Of course. हमारे घर की रानी, द क्वीन ऑफ सेल्फ, टीना, जिसको उसका सोलो बेड मिला। सोलो बेड, उसको सोलो बेड मिल गया। करके क्या ही फायदा होने वाला था? शांति से That's what I'm saying. We have to learn from you. चुप, सुनो प्रियंका। मैं शिव को भी यही बोल रही थी, नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन होंगे। जब आप 8 घंटा झगड़ा कर रही थी तभी उसने बोला ये लाइन आपको? मैंने उनको बोला शांत हो जाओ। उन्होंने बोला था मैम, और शांत हो जा नहीं, उसने बोला कि झगड़ा करके कोई क्या फायदा है? बोला पर्सनल प्रॉब्लम है उसका, पर्सनल। मैं क्यों एज अ कंटेस्टेंट मैं उनको टोकू और रोकू? अगर मैं आज प्रियंका को रोकती और बोलती कि प्रियंका तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत रख, ओपिनियंस मत रख, तो वापस द बॉन्ड यू आर शेयरिंग, नाउ इट हैज बिकम योर पर्सनल प्रॉब्लम। अर्चना, प्रियंका, आप दोनों बेड शेयर कर रहे हैं ना? जी। टीना सोलो बेड पे, जो रानी है वो घर की, सोलो बेड ही मिलेगा उसको बिग बॉस। बट मैं शेयर करने के लिए कंफर्टेबल है। सोलो बेड का टीना, मेन रीजन क्या है? कोई भी रीजन नहीं है मैम, हमने कहा था, मैंने कहा था। क्या मतलब प्रिविलेज स्टे है यार? टीना को डूबे चाहिए तो बिग बॉस से डूबे मंगाती है, टीना को पैर में मोचाई तो
चॉइस का हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल के डॉक्टर आएंगे। शालीन की बीमारी का मजाक पूरा दिन ये उड़ा सकते हैं, लेकिन उनका दांत का कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ फेमस डेंटिस्ट फ्रॉम बांद्रा विल कम। रूम सर्विस बिग बॉस से मंगा रहे हैं, बिग बॉस मुझे चिकन सूप दे दो। बिकॉज आई ब्रोक अ टूथ और मैं कुछ हार्ड नहीं कर सकती, तो बिग बॉस ने भी बोला है। करेक्ट टीना, वी आर कमिंग टू इट। अब तो माइंड पे तो मैं आई नहीं हूँ, बेटा समझ के जो आपका डेंटिस्ट नहीं मिलेंगे। मैंने तो ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि मैंने बोला है और उनको भेजना ही है। आई ब्रोक अ टूथ, आई कुड हैव गॉन आउट एंड गॉट इट फिक्स ना मैम। वो डॉक्टर आएगा या नहीं आएगा, वो रुकी नहीं इसके लिए, वो अपना सामान बांधने लगी। मैम ये गलत पोर्ट्रे हो रहे हैं। नो मैम, ये गलत पोर्ट्रे हो रहे हैं मैम। टीना, नथिंग इज बीइंग पोर्ट्रेड गलत। नो नो, आई विल टेल यू द रियल स्टोरी मैम कि क्या हुआ था। प्रियंका को भी पता है। आई वांट टू हियर फ्रॉम प्रियंका। मैम एक्चुअली उसने सामान सब पैक कर लिया था बिकॉज उसका एक कंसर्न था कि उसको टीथ जो है वो थोड़े सेंसिटिव हैं। शी इज लाइक ये फिक्स नहीं होगा। प्रियंका, आपको सच में लगता है कि एक दांत के वजह से ये निकल जाएगी? इसका सामने वाला दांत जो है वो बट तो क्या बिग बॉस उसको निकाल देगा घर? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। आई हैव टोल्ड हर, वो इसका कॉल था कि वो चाह रही थी। डू यू थिंक दिस इज अ बिग इनफ मेडिकल रीजन कि आप सामान पैक कर रही है जाने के लिए? और प्रियंका, आप ऐसे रोई है जैसे कि कोई टर्मिनल इलनेस हो गई है। क्योंकि चली गई, इसने मुझे ऐसा लगा कि सच में चली जाएगी। आपको मतलब प्रियंका, यू शुड नो, ये घर छोड़ के कौन गया अभी तक? जस्ट तो इनका दांत टूटना इतना सीरियस कि वो घर से बाहर निकल जाए। और शालीन का मेंटल स्टेट का मजाक उड़ाया गया है पूरे, मतलब इट वाज, आई कांट टेल यू ऑल हाउ एंग्री वी ऑल आर। Whether he is faking it, not faking it, doing it, whether Shaleen is behaving like Shahrukh from My Name is Khan or whatever. हमको नहीं पता था ना मैम कि उसका क्या ही नहीं पता था ना। How can you judge के whole week y'all have made fun of him? मैम जब पता लगा था, मैंने बोला था, टीना को भी बोला था कि जब ये स्विमिंग करने गया तब भी इसको टॉन्ट मारा। मैंने बोला कि डॉक्टर ने बताया। हम सबको दिख रहा है नॉन स्टॉप टू पीपल। इट इज नॉट कॉल्ड टॉन्टिंग नाउ, इट इज कॉल्ड बुलिंग। यस, इट इज कॉल्ड बुलिंग। और शालीन, मुझे अंदर आकर ना तेको से 2-3 ऐसे जगाना है तेको, थड़ थड़ थड़। क्या कर रहा है तू? दे वापस। मैम मैं देता हूँ नहीं, ये मेरे को अच्छा आदमी की एक्टिंग चाहिए भी नहीं। मैम अच्छा आदमी की बात नहीं है। इन लोगों ने जब मैंने दिया है, ये लोग सीधा कुछ ऐसी चीजें जो मेरे पास से रिलेटेड है या कोई और चीज, क्योंकि इनको पता है। मैम प्रियंका, जो मैं अभी बोलूंगी सुनो जी। जब तुम आई थी तुम हीरोइन थी, अब तुम वैम्प हो गई हो। ये आंखें खोलो, आई एम टेलिंग यू दिस जी। किसकी वजह से हुई हो? टीना की वजह से। टीना की वजह से। टीना, you can have that attitude. Really, this is why people have a problem. This attitude. Because this attitude is only when people tell you, क्योंकि आपको सबसे बड़ा विक्टिम कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ा। आप बोलती हो कि शालीन के जैसे मैं कभी नहीं बोलूंगी, मैं कभी नहीं यूज करूंगी, मैं कभी ट्रम्प कार्ड, ये ट्रम्प कार्ड यूज करा। आप हर चीज मैंने प्रियंका को कभी यूज नहीं किया है, मुझे पता है मेरी दोस्ती की तैयारी, वो ट्रम्प कार्ड यूज करना था। मैं एक चीज बोलूं मैम, कैन यू हियर मी आउट? एक चीज मैं बोलती हूँ, क्या हुआ था? I don't want to explain. We saw it. They showed us everything blow by blow. तो एक बार लीजिए कि क्यों मैंने पैक किया था। मैम हियर मी आउट, जस्ट जब मैंने बोलना था गधे, तभी तूने बोला नहीं। मैम आई डोंट नो, तभी साफ सीढ़ी में टीना को सीढ़ी बनाया तूने। मैम अगर आपको पता है कि नहीं, या मतलब दिखाया, सब दिख रहा है। मैं जब डॉक्टर भी आए, अभी आपको नहीं सुनना है, देखो जब बोलना है ना तभी बोला कर। मैम ये लोग मेरे बोलते हैं कि मैं कैरेक्टर में मैं लड़की का। We saw that, we see it, we all know, nobody is an idiot. Audience 16 सीजन देख चुकी है, सब काइंड ऑफ सब देखती है, सबको पता है क्या हो रहा है। जब तुझे बोलना होता है तभी तू बोलता नहीं है, अब बोल के क्या फायदा? टीना, तो बिग बॉस को ये दिखाना कि मैं घर से निकलने के लिए रेडी हूँ, कपड़ा पैक हो गया, सूटकेस हो गया, अलविदा ऐसे हो गया जैसे पता नहीं कहाँ अमेरिका जा रही है ये रिकवरी के लिए, कि मेरा डॉक्टर नहीं आया तो मैं निकल जाऊंगी। ये ट्रम्प कार्ड ही हुआ ना। जी जी मैम, एक बार तो सुन लीजिए मेरी स्टोरी में क्या कहना चाह रही हूँ। मैम आई ब्रोक अ फ्रंट टूथ, आपको भी पता होगा। एक बार सुन लीजिए मैम। saw the whole thing. मैम मेरे को तो समझ में नहीं आता, मैं अगर कुछ बोलता हूँ, ये लड़कियां चढ़ के जब बोलती रहती हैं, First of all, I want to tell you all this word depression that you all use so lightly in the house. It's not a good thing. I am hating that. You also use it. मैम I use it. मैंने डॉक्टर को, मैं अभी तेरे ये सलमान यही बोलता है ना, तू खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है, चुपचाप बैठ जाओ।
मैम एक चीज बोल सकती हूँ टीना, we don't want to hear, we have seen everything. मैम वो गलत सब समझ रहे हैं। सब एक बात बिग तो बॉस सुन क्यों गलत लीजिए। दिखाते हो यार तुम लोग? मैम मैंने क्या बोला था, वो फ्रंट टूटा है और वो लैमिनेट है, वो बनने में 2 से 3 दिन लगता है, वो इतनी आसानी से नहीं बनता है, उसका इंप्रेशन लिया जाता है, तो शायद वो नहीं बन के आएगा टाइम में, और इस घर के अंदर वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज डेंटिस्ट को आके इंप्रेशन लेना होगा, और मेरा कॉस्मेटिक सर्जन जो है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर वो आ जाए तो शायद उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो मैंने प्रियंका को बोला कि सेफर साइड में सामान पैक करके रखती हूँ बिकॉज इट्स अ फ्रंट टूथ है, तो अगर वो नहीं हो पाएगा मैं ऐसे कैसे शो में रहूंगी, और तो शायद मुझे जाना पड़े, इसीलिए ताकि किसी को हैसल ना हो, इसके लिए मैंने अपना सामान पैक कितनी किया महान हो था। टीना, कितनी महान हो आप, इतना मतलब यू थिंक इन 17th वीक यू वुड हैव लेफ्ट द शो बिकॉज योर लैमिनेट इज नॉट रेडी। लैमिनेट हम भी मैंने भी लगाया था, दूसरा लैमिनेट टेम्परेरी लगा के जाता है डेंटिस्ट। करेक्ट मैम, तो मुझे नहीं लगा था कि वो हो सकता है बिकॉज मैंने जब अपना कॉस्मेटिक किया था उसको 2 से 3 दिन लगता है मैम, इसके लिए मैंने बोला था। जब तुम लैमिनेट लगाती हो तुमको डेंटिस्ट टूथलेस भेजता है घर पे? नो, इट इज अ टेम्परेरी टेम्परेरी लगा के बेचते हैं। करेक्ट मैम, तो फिर उसका इंप्रेशन लिया जाता है ना, वो टेम्परेरी भी लगाते हैं तो भी 7-8 घंटा बिठा के रखते हैं वो टेम्परेरी बनाने के लिए। प्रियंका आपको सच में लगा के ये पैक करके जाएगी दांत के ऊपर से? मैम मुझे दांत टूटना मेरे लिए एक नाइटमेयर जैसा है, मैंने जो इसको भी कहा था, मुझे लगा क्या पता जो ये बता रही है शायद ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन वो इसका जो भी रहेगा और ये कैमराज में ऐसे नहीं आ सकती, तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि शायद जा सकती है। आई डिडंट नो बिकॉज शी वाज पैकिंग हर स्टफ एंड एवरीथिंग। तो टीना के दांत के बारे में हुआ श्योर, लेकिन शालीन जो नाइटमेयर से गुजर रहा था उसका नॉन स्टॉप तुम लोग ने मजाक उड़ाया है। मैम इस बारे में मैं नॉन स्टॉप यू ऑल हैव टॉन्टेड हिम, नॉन स्टॉप you all have provoked him, आते जाते you all are hooting him, let's go, what is this? Now imagine if he was doing this to either of you all. True, totally मैम। What would have happened? True मैम। अब मैं एक बार बताना चाहूंगी, उससे पहले मुझे नहीं पता था इसका क्या चल रहा है और इसका हमेशा से थोड़ा सा We all know कि शालीन का एक्टिंग चलता है या जो भी है, लेकिन Then later मैम let me just tell you one thing, जब later when she said, और पता नहीं किसी ने कहा कि उसका डिप्रेशन का इशू है, और जब कल मेरी उनसे बात हुई थी उससे पहले इनफैक्ट मैंने बोला था टीना को कि यार चाहे जो भी है, अगर मान लो इस सही है झूठ है, पर अगर बंदा इस दौर से गुजर रहा है तो वी शुड कीप दैट इन माइंड। जब मेरी कल इनसे बात हुई, इन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि इनके दिमाग में थॉट आया कुछ। प्रियंका ये आपने 5 दिन के बाद बोला, 5 डेज, मैम उससे पहले नहीं पता था, 5 days ऑफ टॉर्चर। जब आपकी स्विमिंग का मजाक उड़ा रहे थे तब बोला नहीं था कि उनको बोला गया कि अपने आप को बिजी रखो, एक्टिविटी करने के लिए बोला है, पर हमें ये बातें मैम नहीं पता, इन्होंने जाके उनसे शेयर किया था, और कल जब इनसे मेरी बात हुई मैं बताना चाहती हूँ। शालीन देख तेरा प्रॉब्लम क्या है ना, अभी मैं ये सब बोलूंगी, इनकी बैंड बजेगी, और जैसे मैं जाऊंगी तो फिर जाएगा टीना के साथ, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट अस हग, मैंने तो बात भी नहीं करी मैम। अरे 100% तू गया है, इतनी बेइज्जती के बाद तूने बोला टीना मेरी सीढ़ी है। नहीं मैम, and after Salman has jacked and said you have gone, and then Tina's manager Priyanka has heckled you, मैनेजर ने बोला सॉरी आप इनसे बात नहीं कर सकते। मजा आया बेइज्जती में? तो क्यों जाता है तू? कोई इज्जत नहीं है तेरी खुद की। टीना आपकी दांत की इंजरी इतनी सीरियस है कि आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन शालीन की कंडीशन की कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, उसका पूरा जम के जो मजा लिया है ना आपने, मैम पता और तो साथ में उसके साथ प्रियंका ने पता था मैम, किसी कल Are you going to listen or I'm walking out? This is your problem. I want to tell you right now on the Big Boss का शो, पहले नंबर पे आप, और सेकंड थैंक्स टू यू प्रियंका are the 2 most hated contestants. And I'm getting no pleasure in telling you all this. आप सिर्फ शालीन की ही बात कर रही हो नॉन स्टॉप। एक बार सीजन के बिगिनिंग में सलमान ने सुम्बुल को कहा था कि सुम्बुल यू आर ऑब्सेस्ड विद शालीन, अब मैं आपको बोल रही हूँ यू आर ऑब्सेस्ड विद शालीन। फिर एक और फैक्टर आया इसमें, बिग बॉस मुझे चिकन सूप भेजो। चिकन सूप ही क्यों चाहिए था? अर्चना कोई नहीं, पूरी इंडिया को ये सवाल पूछ रहे कि चिकन सूप का दांत के दर्द से क्या कनेक्शन है? मैम मैं बिग बॉस के साथ हमेशा बातें करती रहती हूँ, डे 1 से बातें करती रहती हूँ, मस्तियाँ करती रहती हूँ, अपनी चीजें बोलती रहती हूँ। सो मेरा सिर्फ ये था, उसके पहले भी जब एक बार मेरा स्टमक अपसेट था तो बिग बॉस ने मेरे लिए खिचड़ी भी भेजे थे, यू नो कि हाँ मैम, बट भेजे थे आपने वो मांगा था। अच्छा वाह, यू ओनली सेइंग दिस। हाँ
मैम मैंने नहीं मांगा था, मेरा स्टमक अपसेट था तो बिग बॉस ने अर्चना ने ये सवाल उठाया था। मैं बोलूं? मैं अच्छा, लेकिन जवाब मिला अर्चना तुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जवाब मिला नहीं तुझे और तूने जाने दिया क्योंकि उस वक्त टीना तेरी फ्रेंड थी। नहीं मैम ऐसा नहीं है, मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो फैक्ट है मैं उस चीज पे बोलती हूँ, चाहे वो मेरी फ्रेंड क्यों ना कर रही हो। तो जवाब मिला तुझे कि नहीं? नहीं मिला। नहीं तो फिर तूने भी पूछा नहीं बाद में? मैंने हाँ बाद में, अब मैं एक चीज के पीछे नहीं पड़ती, मैंने पूछा मैं उसके लिए खिचड़ी आ सकती है, उसके लिए चिकन सूप, मेरे लिए मैदा क्यों नहीं आ सकती? मुझे रसगुल्ले बनाने हैं। मेडिकल इमरजेंसी कर। हाँ वही मैंने सोचा। और फिर आएगा तेरे लिए। हाँ बोल, मेरा नाखून टूट गया है, आ जाएगा मैदा तेरे लिए। हाँ प्रियंका। जी मैम। फिर से वही सवाल मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि यू आर सो नादान प्रियंका कि आप समझ नहीं रही हो कि अगर टीना की दांतों की हालत इतनी सीरियस होती तो क्या बिग बॉस नहीं भेजते चिकन बाहर से, चिकन सूप? क्योंकि जब शालीन का मेडिकल कंडीशन था तो बिग बॉस ने अरेंज किया था। मैम मुझे लगा इस बात पर कि चिकन सूप इसलिए चाहिए कि लिक्विड डाइट ही चाहिए और प्लस चिकन थोड़ा सा इसको प्रोटीन फिल होगा क्योंकि कुछ और खा नहीं सकती। दैट्स व्हाट आई थॉट। दाल भी प्रोटीन देती है, दाल भी लिक्विड है। ऑफ ऑल पीपल प्रियंका, आपको नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है? दोस्ती और रिश्ते में थोड़ी सी हो जाती हूँ। आप दोनों जब साथ में बैठते हो ना तब सीन बिकम्स वेरी वियर्ड। आई वॉन्ट टू बर्स्ट योर बबल राइट नाउ प्रियंका। जो शो पे परफेक्ट दिखने का ख्वाब आप लेकर आई थी ना, वो मैम वही मैं उसको बोल रही थी, देख आई कैन गाइड यू बट आई कैन नॉट चेंज यू। या बट यू आर सपोर्टिंग दैट बिहेवियर। नो मैम, व्हेन आई गॉट टू नो, जब पता चला मैंने 4 दिन के बाद प्रियंका, 4 दिन के बाद। आई एम सो सॉरी और मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज मुझे नहीं पता था। और कल जब शालीन ने बताया मैम, मैंने खुद टीना को बोला कि मैं इससे जाके बात करूंगी क्योंकि ये अकेला पड़ा हुआ अभी और चाहे हमारे बीच जो भी हुआ मैं ग्रजेस होल्ड नहीं करूंगी, मैं इससे जाके बात करने वाली हूँ और उसके बाद में जो भी है कि बात हो ना हो, लेकिन अभी इस कंडीशन में मुझे उसके साथ रहना है। आई टोल्ड बट बाय देन इट वाज टू लेट बिकॉज तो आप लोग का पूरा रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी थी। एंड सॉरी शालीन, आई स्वेयर आई डिडंट नो अबाउट योर कंडीशन, अदरवाइज आप जानते मैं ऐसी नहीं हूँ। और शालीन तू भी माय नेम इज खान बन गया था ना पूरा, मतलब ऐसा मतलब शाहरुख को छोड़ेगा नहीं तू। मैं क्या कर रहा हूँ? नाउ लेट्स कम टू द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एंटायर नेशन, टीना के दांत और द चिकन सूप दैट वेंट विद इट। तो आपने अपने लिए चिकन सूप मांगा, बिग बॉस ने क्लियरली कहा कि बाहर से नहीं आएगा, घर का चिकन यूज कर। उसके बाद प्रियंका जब चिकन लेने जा रही थी, टीना ने बहुत प्यार से कहा कि मुझे वो चिकन नहीं चाहिए। मैंने स्टर्नली बोला मैम। और फिर प्रियंका गई शालीन के पास और इतनी विनम्रता और मतलब इतना तो हमने पूरे शो में नहीं सुना उसको। मैं शालीन को जाके बोल देती हूँ। नहीं बिग बॉस सुनो उसको दांत का दांत मत बोलो, उसको बोलो बिग बॉस ने बोला है कि टीना को चिकन सूप पीना है। आपके चिकन से ना हम 2 पीस ले रहे हैं क्योंकि टीना को लिक्विड में कुछ खाना पीना होगा, वो खा नहीं सकते। बहुत लवली वॉइस ऑफ योर्स व्हिच यू आर नॉट यूजिंग नाउडेज। मैम दैट्स हाउ आई मेंटेन। इवन लड़ाई हो जाए बट अब लाउड नहीं मैम आप समझो मैं अकेले चिल्लाना पड़ता है इतने सारे लोगों आपने बहुत ही विनम्रता और ह्यूमिलिटी के साथ पूछा नहीं, कहा कि शालीन हम आपके 2 चिकन के टुकड़े ले रहे हैं टीना के लिए। और आपको अच्छा हैशटैग अच्छा आदमी ने कहा बिल्कुल ले लो, भाई 2 क्यों, बोले पूजे ही ले लो, डाल दो सूप में। अब मुझे प्रियंका से एक सवाल पूछना है, जब चिकन लौटाने का वक्त आया तब टीना का टोन सुना आपने? मैंने इनसे ये 1 किलो चिकन है, उसमें से 2 पीसेस, लेकिन मैं इंटरेस्ट के साथ इनको वापस देती हूँ। आपको दिया है उन्होंने, आप रखें प्लीज। मैं तो दे रही हूँ भाई, मुझे बिग बॉस देते तो बात अलग होती। गवाह हो, मैं अपना अच्छे से प्यार से मैं इनको चिकन दे रही हूँ बिकॉज इनको चिकन की जरूरत है। देते तो मैं ले लेता, इनको नहीं लेना है। वो कैसा टोन था? अदब वाला टोन था? कैसा टोन था वो जो प्रियंका से सुनना है? मैम वो सही नहीं था, इसीलिए मैं खुद देने गई थी कि वो लेगा भी नहीं स्टोन में करके। पर इनका पर्सनल जो भी चल रहा है वही है कि आई कांट चेंज हर नेचर, गेटिंग माई पॉइंट। शी इज माई फ्रेंड बट मैं गाइड कर सकती हूँ, उसको चेंज नहीं कर सकती मैम, जो उसका नेचर हमेशा से रहा है। तो वो टोन सही नहीं था, इसीलिए मैं खुद देने गई थी। खुद कहा है
और बहुत टाइम आप खड़ी भी रही हो सच के साथ, भले आपका दोस्त हो, भले वो अंकित हो या जो भी हो, तो अभी जाकर लास्ट 3 हफ्तों में पूरा डीरेल हो रहा है। तो टीना का टोन खटका ना आपको प्रियंका, उस वक्त जब आपको टीना का टोन खटका तो आपको बोलना चाहिए था ना उसे। देखो अब तक आप हर चीज पर बोलती हो, हर चीज पर बोलती हो, उस वक्त क्यों नहीं बोला? मैं इसको ना, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे गाइड कर देती हूँ, जब भी ऐसे कुछ बोलती हूँ मैं कहती टीना डोंट, मैं कई बार इसको इशारों में चुप करा देती हूँ, लेकिन फिर अब मेरे को अजीब लगने लगता है कि मैं इसको इतना रोक टोक करूंगी ना, वो मेरे को अपने लिए भी बुरा लगेगा और इसके लिए भी वही चीज है कि मैं किसी को बदल रही हूँ करके। तो मैं इट्स नॉट अबाउट बदलाविंग, इट्स अबाउट टेलिंग हर दैट दिस इज नॉट राइट व्हाट यू आर डूइंग। मैंने जी शालीन को देते हुए बोला था कि 3rd पर्सन चाहे कुछ भी बोले, मैं आपको प्यार से दे रही हूँ, आप ले लो। जब टीना ने गलत टोन इस्तेमाल की, आपने जब उसे नहीं कहा, तो आप बहुत गलत लगी प्रियंका। मैम मैंने इसको इशारा, क्योंकि आपको पसंद किया जाता है इस क्वालिटी के लिए कि किसी भी इशू में कोई भी रॉन्ग गया तो आप खड़ी होती है, भले वो आपका करीबी दोस्त क्यों ना हो। आप इसको सबको भरोसा है कि प्रियंका तो विल सही के लिए स्टैंड लेगी। मैम जस्ट माई पॉइंट बट यहाँ क्या हो गया? 2-3 हफ्तों से जो ये रो रही थी, तो बस मुझे वैसे अच्छा नहीं लगा था। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही हो। नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई टास्क मिला है, कोई चीज कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें आप पहले जस्टिफाई कर देते हो कि वो सही है। पर शालीन जब मैं आपको चिकन दे रही थी तो मैंने इसीलिए तो बोला था कि चाहे 3rd पर्सन कुछ भी बोले। मैम मैंने तब शालीन को प्रियंका बोला था। आपकी कितने बार क्लास लगी है यहाँ बताइए मुझे? बहुत बार ना? तो कोई आया इशारों में समझाया आपको? कोई किसी नहीं ने मैम, आवाज में नहीं समझाया ना? टीना ने समझाया आवाज मैम में, मैंने इशारों समझाया में? है, मैंने समझाया जब इनकी क्लास लगी थी, तो जिस तरह से जब हम साथ में दोस्त थे, खड़े रहने की बात, जब हम जैसे मैं दोस्त इनके थे साथ खड़ी थी, और तब हमारा हम बॉन्ड भी इनकी नहीं। क्लास लगी थी जब इनको शालीन तेरा ना सब कट जाएगा, तो मत बोल, तू अभी चुप बैठ, तू अच्छा आदमी बन के चुप बैठ उधर। जब बोलना होता है बोलता नहीं है। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे पे इस हफ्ते। सॉरी ऐसे हो गया है। हाँ प्रियंका जी, टीना कुछ भी गलत कर जाती है, उसका असर हमेशा किसी और पे पड़ता है। उसको कुछ भी होता है, रेपरकेशंस कोई और ही झेलता है। और इस हफ्ते यू हैव झेल आउट द रेपरकेशंस। पहले शालीन झेलता था, आप सही बात के लिए नहीं खड़ी रही प्रियंका, और इसी वजह से आप इस हफ्ते टीना से भी ज्यादा नेगेटिव लाइट में दिखाई दी है। I breaks my heart to say that. so sorry ma'am, it was just out of पिछले हफ्ते सलमान ने आपको हिंट भी दिया था। I know मैम, वो इस हालत में थी, टूटी हुई थी, मैं उससे अकेला कैसे छोड़ती। जब आप दोस्त होते हो ना, तो आपको ये चीजें नहीं देख पाते हो, ये नॉर्मल होता है। एज अ 3rd पर्सन ऑफ कोर्स मैं देख पाऊंगी, लेकिन जो चीजें मुझे एज अ फ्रेंड गलत लगती है वो मैं उस टाइम पर टोक देती हूँ। बट कई बार आप अंधे भी हो जाते हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो चाहे प्यार। आई होप यू रियलाइज दिस। आई रियलाइज। देखो प्रियंका, मेरा काम था कि मैं आके जो हमें दिखा मुझे दिखा, क्योंकि यार लोगों के मैं दिल से तुम लोग को समझा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक मुझे टारगेट करना है किसी को। आई वुड हेट टू डू दैट। मैंने कभी नहीं किया ऐसे। मैं काम था समझाना। अभी तू कैसे आगे लेके जाओगी इसे, दैट इज योर्स। आई विल टेक केयर ऑफ। चलो एक और बात बताते हैं अभी। चलो, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने सबको बहुत कंफ्यूज करके रखा है। घर में एक स्पेशल सदस्य भेजा गया है, द क्यूटेस्ट सदस्य एवर ऑन एनी सीजन, जो किसी के झमेले में नहीं पड़ती है, जो सबके दुखड़े सुनती है, कभी अपने दुखड़े बोलती नहीं है। टीना माहीन, जो आपके इतने, आपने कहा कि मैं पेट पेरेंट हूँ, और माहीन मतलब लास्ट टाइम ऑल्सो जब मैं आई थी एज अ फैमिली मेंबर, मैंने बोला माहीन को अभी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि सब ने, स्पेशली टीना ने अपने पकड़ के दुखड़े सुनाए। एंड आई कैन नॉट टेल यू that how many dog lovers have called me to tell you, put your hands up, and you said big boss send someone to clean this, क्योंकि मुझे उल्टी आ रही है। माहीन लिटर करती है, send someone to clean it। ऐसे थोड़ी होता है टीना। मैम मैं वो एक चीज सिर्फ नहीं कर पाती हूँ। मैंने वो भी बोला नहीं टीना, if you have a baby and the baby poops, you're going to throw it and say now you look after the baby. If you love, if it's your baby, it's your baby। मैम उसका बर्तन से लेके एवरीथिंग, वो जैसे जब आती है मैं हर रोज मैं ही उसको पानी डाल के देती हूँ। It didn't look good at all. I'm telling you, as a dog lover, I was like, ये क्या है यार।
और जब निमृत ने किया भी, उसको थैंक यू बोलने के बदले आप लोग ने बोला ये तो उसकी चॉइस है, उसको करना है। Exactly. तो उसकी बोथ प्रियंका एंड टीना सेड दिस। एक बार बोल देते आज निमृत थैंक्स, आई हैव अ प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर डूइंग इट। ये तो आपकी चॉइस थी, हमने थोड़ी बोला करने। दिस वाज इट्स गोइंग वेरी रॉन्ग फॉर यू टीना, सॉरी मैम। इज गोइंग रॉन्ग। ओवरऑल समाप्त करते हुए प्लीज अभी मुझे बताना है, चाहे बिग बॉस हो, घर का सदस्य हो, माहीन हो, मैं हूं, सलमान खान हो, कोई भी हो, हम सभी यहाँ पर हैं सिर्फ और सिर्फ रानी साहिबा की सर्विस में। सब। और रानी साहिबा, हम सब से आपको फायदा है। और रानी साहिबा कहती है कि वो विक्टिम कार्ड कभी नहीं प्ले करती है, बट यू आर प्लेइंग द विक्टिम एट एवरी गिवन पॉइंट। एवरी, मेरे साथ ही क्यों होता है, व्हाई डज ही डू इट टू मी, मेरे से चिकन नहीं लिया, उसको लिया है, मैं, इट्स ऑल बिकमिंग, टीना इज गोइंग रॉन्ग, डू समथिंग। बिकॉज आई जो पर्सन हु इज मोस्ट कॉन्शियस कि मेरी कैरेक्टर, मेरा इमेज कैसे दिख रहा है बाहर, आई वॉन्ट टू टेल यू, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। पर ये ना टीना ज्यादा उछल रही है, मैम को जवाब दे रही है। मतलब मैम 10 बार बोल रही है तो ये इतना जोर से क्या बड़ी आवाज में बात कर रही है मैम से। सलमान सर की तरफ खौफ तोड़ना उनका, वो तो लवेबल है, बोले हल्के में नहीं ले सकते ब्रो, किसी को भी, सब सीनियर्स हैं ब्रो। मैं इतना खुश हूँ कि सलमान सर नहीं है। अब मुझे ना थोड़ी सी जान मिल रही है कि फरा मैम है, एक लेडी बोल रही है, तू सुन क्यों रहा है, देना इनको वापस, अब मैं दूंगा। प्रियंका, जिस तरह से आप मुझे समझाते हो मैं उस तरह से नहीं समझा पाती हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मत बोलो, उसमें कोई फायदा नहीं है। मतलब तुम फायदा देखो उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि लड़के, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कभी भी कोई भी चीज समझाई जाती है ना, उसको समझ के अमल भी करो, दैट इज इट। एक बार वो तेरे से जुड़ी क्यों हूँ मैं, सिर्फ तेरे पापा की वजह से बस। अगर तेरे पापा ना आते थे ना, मैं ना तेरे से ना जुड़ती थी, ना मुझे तेरे से इंटरेस्ट होता था इतना ज्यादा। सीरियसली बता रही हूँ मैं। थैंक यू अर्चना, इतनी तारीफ थी या गाली? अरे भैया, जो दिल में आएगा वही तो बोलूंगी। बता, गलत बोला मैंने? जो हंस के चला गया ये, और तूने यहाँ मेरे को जोक कर दिया, मुझे हर्ट नहीं होगा, बट मैंने नहीं बोला। मैंने कहा चलो बट मैंने तू मंडली के साथ गई है, कोई बात नहीं। आज के बाद हम नहीं बैठेंगे साथ में, ना ही बातें करेंगे। ऐसा नहीं है टीना, ऐसा ही है, क्योंकि मेरे कुछ भी एक्शंस का रिपरकेशन मेरे हर दोस्ती के ऊपर पड़ती है। तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे दोस्त खराब दिखे, क्योंकि 2 हफ्ते है और मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त टॉप 2 में जाए, हम बाहर वी विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स। मैम ने क्या बोला? तुम लोगों को लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग है, यू बोथ आर द 2 मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट राइट नाउ। या अभी राइट नाउ, तभी तो कहते हैं अपना अकेला गेम खेल लो, किसी के लफड़े मत पड़ो। पता नहीं ना भैया तुम्हें कौन कहाँ गुजारा है ना। चल अच्छा है ना, सलमान सर से डांटने लगी इतनी, मैडम से तो लग भी जाएगी तो सोचेंगे कि चलो बड़ी बता रही है। अपन सलमान सर तो लगता है जैसे भगवान ने डांट दिया। ओ भाई, आज मेरी लगती है अच्छे से कि कल लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बोला था तो शुक्र है, ये भी भगवान का शुक्र मनाओ। अरे अभी क्या तारीफ करी है निमृत की उसने। हाँ निमृत बोलती तुझसे तो मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि तेरे पप्पा आए थे, वरना मुझे तेरे से मेरा कभी ना जुड़ता। वैसे मैंने तुम बोला थैंक यू फॉर द बेइज्जती, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पता है क्या होता है हर चीज का ना, ये तो हमारे सामने हुआ था, मैं देखो खुद बोला मत जा गुस्से में, मेरे को पता वो तेरा इंटेंशन नहीं था समझाने का या कुछ भी, तू तो रहना चाहती थी। मैं तो इसीलिए उनको बोला I था know that. इस वाले डॉक्टर को बुला देना ताकि मुझे जाना ना पड़े। तो टीना तूने तो खुद ये बात बोली, मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ एक सामान पैक के एक्शन की बता रही हूँ। तूने अरे अच्छा उन्होंने ठीक क्या है, बोला, मैंने मैनिपुलेट किया, जबरदस्ती उस डॉक्टर का डिमांड किया, वो नहीं है यार। टीना, सारे डॉक्टर एक ही तो होते हैं, एक ही पढ़ाई करते ये हैं। उन पर सवाल उठ जाता है, तू समझ उस चीज को यार, तू समझना चाहती है तो समझने को रोक वो चीजें। बिग बॉस के साथ वो टीना भाई सारे डॉक्टर समझना चाहती है तो समझो, नहीं समझना वो आपकी मर्जी है, ओके? क्योंकि हर चीज का हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, एक्सक्यूज दे सकते हैं, हर कोई इंसान दे सकता है अपना साइड। आई नो मेरी गलती, मेरे को नहीं गलती की बात ही नहीं करी, सिर्फ एक एक्शन की बात की है। उसी चीज को चेंज करो, जैसे मैंने एक एक्शन कि सामान पैक आपने बिना बोले कर दिया कि हाँ आप जाने के लिए रेडी हो, ठीक है अंडरस्टूड। फिर आपने बोला मुझे ये डॉक्टर चाहिए, तो उन्हें लगेगा यार क्या हम
ऐसे ऐसे कोई मंगवा देंगे। उनकी डॉक्टर को भी ये बोला कि डॉक्टर तूने टीना में नहीं, पैर वाले सिचुएशन में भी तूने अपना डॉक्टर को बोला। मेरा केस हिस्ट्री मालूम है एंड आई एम पर्टिकुलर अबाउट माय फेस, माय थिंग्स, आई स्पेंड ब्लडी लैक्स ऑन इट। आई एग्री, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। सुन, तू लंदन चली गई और तेरे को कुछ हो गया तो तू क्या इंडिया से डॉक्टर मंगवाएगी क्या लंदन में? मुझे जो चीज पिस ऑफ करी थी वो ये थी, बिग बॉस किसी को भेज देंगे। तब मैंने जाके उसको बोला भी कि यार इट इज वेरी हिपोक्रिटिकल ऑन योर पार्ट कि तुम उसको खाना खिलाओ, तुम उसको ऐसे चिपका के बैठो, उसको दुखड़ा सुनाओ, हाँ उसके लिए कुछ करो भी ना बदले में। ओ गॉड, आई होप अभी मैंने जो भी इनको बोला है इनसे उनकी आंखें खुल जाए थोड़ी। तो अब मैं इनवाइट करूंगी उन्हें जो शहजादा फिल्म के हीरो भी है और प्रोड्यूसर भी है और मेरे फेवरेट है कार्तिक आर्यन। हैंडसम लग रहा है एकदम। कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रोड्यूसर बन गया, मतलब तेरा खुद का चेक तो आ गया होगा ना इसी कारण। इस बहाने मेरा सबसे लास्ट आ रहा है अब। ये क्या हो गया यार, ऐसे कैसे प्रोड्यूसर हो तू? मैं बहुत जनरस प्रोड्यूसर हूँ, बाकी सबके पैसे पहले जाने चाहिए फिर मेरे आने चाहिए। कितने दयालु हो तुम कार्तिक। हीरो बन गया, प्रोड्यूसर बन गया, मेरी पिक्चर का हीरो कब बनेगा? आप मुझे ऑफर तो कर दो कुछ। मेरी एक प्रॉब्लम है ना, मैं ऑडिशन लेती हूँ सबके। तो मैं दे दूंगा। आप क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ अभी लोगी। तो कार्तिक मैं ना तुम्हें अलग अलग इमोशन दूंगी। हाँ। और तू अपनी पिक्चर का कोई भी डायलॉग ले ले। हाँ। बट जो मैं इमोशन दूंगी वो इमोशन को मैच करते हुए डायलॉग बोलना। चलो रेडी? हाँ। तो पहला डायलॉग कौन सा? शहजादा का। शहजादा का। अच्छा, तो आपको हिचकी आ रही है और आप ये डायलॉग बोल रहे हैं। रेडी? तो एक्शन। जब बात फैमिली पे आए तो डिस्कशन नहीं करते, एक्शन करते हैं। बस। क्या बात है, वेरी गुड कार्तिक। बहुत लोग याद कर रहे हो। हाँ बहुत लोग याद, जिनके पैसे भरे नहीं है जिनके पैसे नहीं भरे सबके याद कर रहे हैं। आपने बहुत पी रखी है, जो मुझे मालूम है तो कभी पीता नहीं है। हाँ वही शुद्ध शाकाहारी पीता नहीं है। हाँ। इसलिए तो और मजा आएगा। पूरा ड्रंक सीन का, प्यार का, पंचनामा का कोई भी डायलॉग बोल दे। एक्शन। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुलशिट। एक और ड्रिंक पार। हाँ और दारू। शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स? सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते हैं मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। क्या बात है, इसको मैं बोलती हूँ अवार्ड अभी के अभी इस डायलॉग के लिए और इस परफॉर्मेंस के लिए दे दो इसे। टू गुड यार। तालियां बजा लो। कार्तिक चलो अब फिल्म शुरू करते हैं। हाँ 1 अप्रैल को। क्या डेट डिसाइड? क्या माइंड ब्लॉइंग अप्रैल फूल बनाया एकदम। तो अभी ये साइनिंग अमाउंट मैं दूंगी तुझे। ठीक है, तो क्या चाहिए तुझे? मुझे बिग बॉस के घर जाना है। व्हाट? हाँ। इतना सा? बस। इतना सा ख्वाब है? बस चल अभी लेके जाती हूँ तेरे को। लेकिन एक चीज है। हाँ मैं अर्चना के लिए कुछ लेकर पागल हो जाएगी वो, ले ले। हाँ ले लूं। पागल सटक जाएगी उसकी अभी। चलो देखो कौन है। That is empty stand। अर्चना का है। ये रोजेस जो आएगा एक तो दे ही सकता हूँ मैं। जो है एक सब निकलेगा नहीं ना। निकला है। हेलो, एक खर्च हो रहे हैं आपके, तेरा सारा गुलदस्ता सारे चले जाएंगे। देखा, और गुलदस्ता लेके आया सबको दे दे। ये आपके लिए। टीना के लिए एक दे दो तो इसमें से। सॉरी टीना, ये आपके लिए। फूल तो दे दिया, अब गार्डन में चलते हैं। हाँ, चलो। आइए। आप आए बाहर आए। देखा फिर। अर्चना इतना अच्छा गुलदस्ता दिया है। थैंक यू भी बोला, थैंक यू तो सो मच। रिटर्न गिफ्ट नहीं दोगी? हाँ मेरे पास आजा, आजा, हग है तो आजा। हमें भी देना है। जी आजा। जी एक सिंपल चीज करनी है तुम्हें। कार्तिक को थैंक यू बोलना है इंग्लिश में। And you know, you are my favorite actor. When you came in Panchanama, प्यार का पंचनामा, तो I saw you in that film. So I recognize, oh wow, he is very smart She is. hero. recognized. And when you She gave me this recognized. one, so my dream has become fulfilled. And thank you so much. You gave me this flower, and you know, in full country, sorry, in full India, no boy give me any rose and any guldasta. झूठी, अनिल कपूर सर ने भी दिया, सलमान सर ने भी दिया। मतलब बिग बॉस में आने के बाद मिल रहे हैं ना, पहले किसी ने नहीं। अरे आवा देखे ऐसे।
अचानक चेंज हो गए। तो मतलब यू गिव मी फ्लावर्स तो आई फील गुड। थैंक यू सो मच। अरे सुपर। अभी ओके थैंक यू सो मच। Thank पे you, चिल्ला के बोल अभी। और तुम लोगों को बीच में बोलने की क्या जरूरत है? MC स्टैन सब क्या बोलते हैं सब। यार मैं आपको पिछले पूरे एक हफ्ते से देख रहा हूँ एंड आई अप्रिशिएट यू। अप्रिशिएट यू। यू आर वेरी रावस। दैट इज द विषय इन द होल कंट्री। नहीं क्या? हद से। तो यहाँ पे आ जाइए आप। ओहो, ये नहाने गया था, टाइम नहीं मिला अच्छा, इसलिए आ गया ऐसे ही। माइक कंट्रोलर स्टैन, अभी क्या छाटने का इधर अपने को? किसका हेड भगाने का बोलो ना। कोई का रोल करेगा ना तो इसको लेके जाना पड़ेगा डायलॉग लिखने। तो मैं हाँ तू बात करता है ना, बहुत मजा आता है। और जो तौकीर साहब का करता है ना, हाँ मैम तो कि अंकल हेड भगाएंगे बाहर में। इट्स ओके। तो अभी क्या है ना, हाँ तेरे को एक चैलेंज दे रहे। हाँ तू रैप करता है हक से। हक से, तौकीर साहब की स्टाइल में रैप करने का। यार ये हारे। चैलेंज। हंसा में अब चलेगी सब, चलने वाली सोचते रहे कि मरेगा कब, प्यार करने वाले बोलेगा अनारा कब, बच्चे से बच्चे को मालूम है सब, गुनेगारी बेनेगारी तेरे घर पे चलक, माम अभी हो गई शाम तो खामोश माम, चल पूछ मेरा। सुम्बोल जी अभी तुमको मार्क्स देने इनको। तो 10 में से कितने पॉइंट? अगर ये मेरे पापा के स्टाइल में था, मेरे पापा बिल्कुल ऐसे बात नहीं करते, जरा सा भी नहीं। तो लेकिन स्टैंड है तो फिर 10 on 10 बहुत ज्यादा। बस क्या। सुम्बुल, ये देखने के बाद तौकीर साहब विल बी टॉकिंग लाइक दिस ओनली फ्रॉम नाउ ऑन। एज सून एज यू कम आउट, देख बेटी स्टैन, वैसे मैंने देखा पूरे हफ्ते तुम यहाँ वर्कआउट कर रहे हो, बॉडी बनी कि नहीं? हाँ? दिखा एब्स तो हो गए। थोड़ी तो ही। क्या सही में? एब्स तो दिखाएगा ना कुछ तो। और आर्म्स दिखा रहा है वो बार बार। वो तेरे को दिखा रहा है, तू बेड मेरे देख डायमंड की ब्रेसलेट। ब्रेसलेट दिखा रहा है वो। नहीं ना, ये खोलने का बहुत बेताब है, तब से खोल रहा है थोड़ा थोड़ा। डन 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 डन। डरो मत। डरो मत, नहीं डर रहे। ओह माय गॉड, यार दाढ़ी आई। क्या बात है। और ये दिखा उसको, कार्तिक को, ओह ऑल रियल। ये रियल है यार, ये तो बहुत महंगा लग रहा है यार। और जूता 1.5 खोखा? नहीं 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 इतना नहीं नहीं। नहीं 80,000। 80,000? नहीं ना। और कुछ दिखा रहा है हम लोग को। एब्स कैसे बनाते हैं? हाँ इसे देने का। ऐसा देने का। ये लाउडी और- करके कौन और सा एब्स दूसरा? बनते हैं? ऐसा लेने का। लाउडी करके कौन से एब्स बनते हैं? देखो बेटी, थैंक यू स्टैन। तो हैंडसम हंक हमारा शहजादा कार्तिक यहाँ इज कम टू प्रमोट शहजादा, जो 1-2 लकी पीपल विल गेट टू सी ऑन 10th February, ओह क्योंकि फिनाले 12 को है ना। तो जो एलिमिनेट होगा वो हम देखेगा। 13 को देख लेंगे। तो हैंडसम हंक कार्तिक यहाँ है और 5 ब्यूटीफुल कन्याएं हैं यहाँ जी। पर हमारे पास। हाँ। तो कुछ जैमिंग, कुछ एक्टिंग, कुछ स्वयंवर, कुछ ऐसा तो करे ना हम। करेक्ट हाँ। करेक्ट बनता है। ये प्रोड्यूसर भी हो गया है और मैं डायरेक्टर हूँ। तो अप्रैल 1 को हमारी पिक्चर चालू हो रही है। अप्रैल 1 को चालू। 1 को 1 अप्रैल तो हमको एक हीरोइन की तलाश है अब यहाँ से। तो शुरू करें कार्तिक। शुरू करते हैं। ए से अर्चना आएगी पहले। ये से अर्चना। ए से अर्चना। हाँ। और मेरा ओह आज क्या लग रही है यार, एकदम टिप टिप बरसा पानी। मैं वहाँ बैठती हूँ और आप दोनों को स्टेज में सौंपती हूँ। चल, ऐसा सीन ऐसा है कि अर्चना किचन में है और अदरक वाली चाय बना रही है कार्तिक के लिए। ठीक है। फेमस। और कार्तिक एक MP है। नहीं, MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओह उनको पता था। और कार्तिक वो MP है जो हमेशा घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आता है। अच्छा। ये आपका सपना है क्या? ये इसकी फैंटेसी यही है। उसके बाद कार्तिक, उसकी फैंटेसी है कि पीछे के दरवाजे से आओगे और उसको पीछे से ऐसे पकड़ोगे जब वो चाय बना रही है। फिर अर्चना अपने डायलॉग बोलेगी और तू तो इम्प्रोव का मास्टर है, हाँ। तो तू इम्प्रोवाइज करना। कितनी देर तक?
हाँ, जब तक हम पकते नहीं है, जब तक चाय ना बन जाए। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। कार्तिक एक्शन। लेके पहला पहला प्यार बनके आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। हाय छोड़ो ना मुझे तुम। नहीं छोड़ो। मम्मी देख लेगी ना। मम्मी थोड़ी चाय बना रही है। अरे तुम आए कौन सी गेट से हो भैया? ले लो भैया। रोल गया अर्चना, रोल गया तुम्हारा। अर्चना माइंड ब्लोइंग, इस पिक्चर में बहन का रोल तेरा है। बहन का रोल है इसका। आजा नेक्स्ट टीना, चलो होने वाले ओहो। तुझे भैया पागल हो गई। वाओ। हेलो टीना, मीट कार्तिक आर्यन। ओके। भूल भुलैया 2 वन ऑफ द बिगेस्ट Crazy ब्लॉकबस्टर ऑफ go. लास्ट ईयर। जो मंजुलिका मालूम है ना, जो वो चुड़ैल जो थी, मंजुलिका जो है कार्तिक की डाई हार्ड फैन है और वो चाहती है कि मंजुलिका कार्तिक को प्रपोज करे। उसके पीछे पड़ जाओ अभी तुम। बोला मेरी बहन। चलो 14 फरवरी को शादी है। कैसे करना है? रेडी एंड एक्शन। আমি তোমাকে ভালোবাসি। नहीं नहीं मंजुलिका ऐसा नहीं बोलती। मंजुलिका बैठ जाओ, आपका ऑडिशन फेल हो। फेल। सुम्बुल करेगी मंजुलिका। सुम्बुल को आवाज चेंज करने की जरूरत नहीं है। सुम्बुल वेरी गुड एक्टर। क्या टीना मेरी नाक कटा दी तूने। सुपर। रेडी 1 2 and 3 सुम्बुल एक्शन। আমি মঞ্জুলিকা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি মঞ্জুলিকা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। सुपर सुपर यार। थैंक यू। ये देखो, ये होता है इम्प्रोवाइजेशन। कैसे उसने कपड़ा उठा के ऐसे किया। जस्ट बिकॉज हर नेम इज सुम्बुल डजंट मीन यू मेक हर अ बुल। चलो अभी कौन जाएगा? प्रियंका। कुछ ऐसे रोमांटिक सा, पहली बार बिग बॉस हाउस में फ्लर्ट करने का मन कर। चलो देखो, जो करना है कर। मैं बताती हूँ करना क्या है। कार्तिक का एक डायलॉग है, तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो। लव आजकल 2 का डायलॉग है। उसके बाद गाना बजेगा। रेडी एंड एक्शन। तुम मुझे तंग करने लगे हो आजकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या अच्छी जोड़ी बन रही है। शायद हीरोइन मिल गई है हम लोग। हाँ। सोच लेना कुछ हो तो। 1 अप्रैल। आओ निमृत। ठीक है, मैं बुक रखूंगी। निमृत आओ, वहाँ हम करेंगे कुछ कुछ होता है का सीन। वो जो मालूम है, वो वाला शाहरुख। वो बोलती है म्यूजिक नहीं है एंड देन ओ माय गॉड। उसमें डायलॉग हॉट। वो मैंने कोरियोग्राफ किया था। रेडी एंड एक्शन। Stalin is dying to do this.
हैंडशेक कर ले। अर्चना अपने भाई को बचाने आ गई, दीदी अपने भाई को बचाने आई। यार क्या कर रहे हैं? नहीं। आजा, भैया को बचाने गई थी। भैया को बचा। आजा निम्रत जरा ब्रेक पैड चेक करना। कार्तिक मैं यहाँ पूल में गिरता पहली बार में। एकदम आई। बट क्या केमिस्ट्री थी यार, हाँ, लोग की चालू हुआ था। केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। कार्तिक शो देख रहा है और बहुत फॉलो कर रहा है और वो आपके लिए एक टास्क लेके आया है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है टाइम टू टाइम कि आप सब ये जानने के लिए बेताब हो कि आप बाहर कैसे दिख रहे हो, आपकी इमेज कैसे मेंटेन हो रही है, व्हाटएवर ये सब, कि मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे रैप करता हूं। तो मैं आज आपके लिए ये इमेज कंसल्टेंसी वाले विजिटिंग कार्ड्स लेकर आया हूं। ओह, तो आपको करना ये है कि एक एक करके आना है और सजेस्ट करना है कि किस घर वाले को आपकी इमेज कंसल्टेंट की जरूरत है, इमेज मेकओवर कराने की जरूरत है। तो यहां से आपको बिजनेस कार्ड लेना है और उसको देना है जिसकी आप इमेज कंसल्टेंसी करना चाहते हैं। तो शालीन, आपसे शुरू करते हैं। किसको मेकओवर देगा? तो मैं इमेज कंसल्टेंट दिखाना शालीन भनोट कॉन्टैक्ट ये मैं प्रियंका को देना चाहूंगा। अगर तुझे टीना को बुलाना है नहीं। तो टीना को बुला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पर मुझे इमेज कंसल्ट करने जाना मतलब मिलना पड़ेगा ना उनसे। मैं इनसे मिलना पसंद करूंगा बाहर। तो बाहर यहीं मतलब यहीं पे कर लेना है। तो मैं सोचता हूँ प्रियंका ने एक तो अपना नाम ले लेके प्रियंका चौधरी, मैं प्रियंका चौधरी। दैट मी वो उस टाइम पर नहीं, परसों हुआ। पहले उसने बोला मैं शिव ठाकरे बता। तो मैं बोल दूं तो मुझे लगता है कि वो एक चीज है जो मैं और अहंकार जो बहुत ज्यादा है, जब आदमी इतना मैं शालीन भनोट नहीं करते अपन लोग, तो वो जो चीज है मैं उनकी वो चीज बदलना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि वो चीज बदले। दूसरी चीज, किसी और का सुन के किसी और के परसेप्शन, किसी और के लिए कोई और डिफरेंट परसेप्शन बनाना बहुत गलत होता है। अपना खुद का एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मेरा आपके साथ तो वो सेल्फ एक्सपीरियंस पे था शालीन। पहली चीज कि वो जो आपका जो बहुत ईगो मेरे अंदर ईगो है ही नहीं है, वो सब पूरे घर में दिखता है। वो आपको तो वो लगता है। चीज, हाँ मुझे ही लगता है। आप भी परसेप्शन बनाते हैं दूसरों के कहने पे। हाँ, तो वो इमेज जो है वो आपका चेंज होना चाहिए। इमेज कंसल्टेंट शालीन भनोट कॉन्टैक्ट। शिव आजा। हाँ, मैं शिव ठाकरे, इमेज कंसल्टेंट ब्रैकेट में इंसानियत के नाते। तो मैं अर्चना को बुलाना चाहता हूँ। आपकी बहन दीदी आई है। दीदी को क्या बोल रहे हैं? दीदी, आपकी बहन के बारे में थोड़ा सा। नहीं बनना। कंटेस्टेंट जो मेरे सीजन में एक अर्चना नाम की गर्ल थी और सच्ची में लोगों को पसंद आती थी, बट एक इंसानियत के नाते मैं बताता हूँ कि आप में जो होता है कि सब लोग प्यार करते हैं, आपको वो वाला साइड देखे जो आप मस्ती करते हो, मजे करते हो, बट एक दूसरा है वो गुरूर आप लेके चलते हो और दूसरों को नीचा दिखाते हो। अगर वो नहीं करोगे तो शायद हमें भी प्राउडली बताने में मजा आएगा बाहर जाके कि अरे यार वो अर्चना। गुरूर क्या, वो भी बता दीजिए। गुरूर मतलब जो ही आप खुद अच्छे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरों को नीचा मत दिखाओ। कब दिखाया? हमेशा ब्रो। तो इसीलिए देना चाहूंगा। पता ही नहीं है कि कब दिखाया, तो फिर क्या बोल सकते। स्टैन आजा यार, बीच में मत बोला। हाँ, फिर से बात रोक खोल रहा। भाई जहाँ पे तेरा भाई स्टैंड बोला ना, छोटा भाई भी वहीं पे आएगा। क्या आ जाती हूँ मैं। इमेज किसकी इमेज को ठीक करेगा तू? मैं अर्चना की। जब मैम जहाँ बड़ा भाई वहाँ छोटा भाई तो चलेगा। बैठ उधर, बैठ जा वापस। थैंक यू सो मच। नहीं, वापिस आ। पूरी रात डिसाइड कर ले। रुक क्योंकि मुझे पता है जब बड़ा भाई छोटा भाई तो रहेगा ही। बताओ। हो गया? हाँ चल बोल। बताओ छोटे भाई। यही सिखाना चाहते हैं हम सब लोग आपको, बस तो थोड़ा सा तमीज। मेरे को ऐसा लगता नहीं क्या ये मतलब इनका जो प्रोफेशन है, ये जो नेता बनना चाहते, तो अगर मैं इनके क्षेत्र में रहता तो पहला मैं रहता था इंसान जो भागो उधर से जो वापस निकली। तो क्योंकि अरे हाँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए अच्छा बोल रहा हूँ कि अल्लाह तुमको कामयाबी दे, अच्छा बड़ा सबको इधर जो भी आएगा अच्छा काम मिलना मांगता। मेरे को ऐसा लगता है ये जो नीचा दिखाने की मतलब तू कौन है, तेरी शक्ल देखा क्या, ये वो मतलब। कब बोला? बोलो जरा बोलो। कब बोला? कितनी बार बोला? गलत पोर्ट्रेट का जो गेम चालू करे ले ना अभी तुमने नवा, और ये जो वुमन कार्ड और वुमन कार्ड मतलब बैठने भी अगर मैंने चालू नहीं किया। मैंने चालू, वो फोटो तुम्हारे बाजू में रखो। बोल
मैं ये नहीं करती, और तू डिसाइड नहीं करेगा कि मैं क्षेत्र की नेता बनूंगी नहीं बनूंगी। तू पहले अच्छा सिंगर बन, ठीक है? दूसरे के हाँ जो भी है दूसरों के काम पे मत जा, वरना मैं बोलने लगी ना तो तू चुप हो जाएगा, तो इसलिए चुप ही बैठ। मैं तुमसे तेरे से ना डरती और ना कभी डरूंगी। और तू डिसाइड नहीं करेगा मैं क्या बनूंगी, कौन बनूंगी, ठीक है? और मैं कुछ नहीं बोला, तो मेरे से बात करना जाएगा ये। मैंने नहीं कहा, मैं तुमको बोला कैसा है ये? तूने 1000 बार बोली थी, पर सुनना थोड़ी तमीज से बात करना। अच्छा मेरे को बताएगा कि मैं क्षेत्र में हूँ, मैं चला जाऊंगा। अच्छा अभी मेरी बारी है। तो तूने बोला कि हाँ बोला तूने वहाँ पे, बोला तूने वहाँ पे। अरे तुम्हें अच्छा अभी मेरी बारी है, बाद में अपना लाइमलाइट है। तो मैं सुम्बुल शेमड़ा इमेज नाक मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका। कॉपी करो अभी मेरे को। आ जाए, जरूरत नहीं है। नाक पोछ पहले। और तू पूछ, मुझे जो बचपन से सीखे है। पोछ पहले के पूरे घर में शेम लगा रही। मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगी सबसे पहले, ये आप सुनाते हो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम सुनो भी। अब अभी आप ये बोलोगे कि सामने वाला ऊंची आवाज करेगा तो मैं भी करूंगी, वो भी वैलिड पॉइंट है, लेकिन सुनाने के साथ साथ अगर एक सेकंड के लिए रुकोगे ना, शायद आपको पता चल सके कि सामने वाला जो बोल रहा है ना वो भी वैलिड है। बहुत सारे जन होते हैं, तो मेरा चुप होने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आप एक को बोलते हो, फिर दूसरे को बोलते हो, फिर तीसरे को बोलते हो, फिर चौथे को बोलते हो, तो चारों बोलेंगे। बोल रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतने सारे यहाँ पे विक्टिम कार्ड नहीं प्रियंका, अभी मेरी बात सुन लो, ये एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, ना कोई डिस्कशन है, ये सिर्फ मेरा कारण है, ठीक है? बाकियों के साथ जैसा बिहेव करो, आपका बिहेवियर निमृत के साथ मैंने स्पेशली नोटिस किया है कि आप उसे साफ साफ सामने इग्नोर करते हो। बिकॉज आई डोंट लाइक हर, दैट इज वेरी क्लियर। आई एम सॉरी, पर वो हर एक चीज आपसे आके पूछती है, हर एक चीज आपसे। क्या उन्होंने मुझे अवॉइड नहीं किया? मुझे आप मेरी आंखों में देखकर कॉन्वर्सेशन कर रही होती, उसके बाद भी यू आर सो डिसरिस्पेक्टफुल दैट यू टर्न योर फेस अवे। मुझसे अगर आप खाना भी नहीं पूछोगे, आपको नहीं मालूम था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे खाना भी नहीं पूछोगे, ऑफ कोर्स आई अवॉइड हर, एंड आई डोंट लाइक हर, एंड इट्स वेरी क्लियर, शी डजंट लाइक मी, आई डोंट लाइक हर, इट्स वेरी क्लियर। हाँ, उसके साथ साथ आपको एक और चीज बुरी लगी थी, जो स्टैन और शिव और मैं उठ के चले गए थे जब आप खाना खाने बैठे थे, उसके एक रात पहले यहाँ पे निमृत आई थी और आप उठ के चले गए थे वहां से, आपने सेम बिहेवियर किया था, तो उसके लिए जो आपने बदतमीजियां की हैं और लोगों से तहजीब का गाना गा गा के तहजीब से बात बिल्कुल नहीं की है, तो आप ये रखें। थैंक यू। वैसे मैंने बदतमीजी किसी से की नहीं है, और सबको मालूम है, और जो आप बोलते हैं कि जनता देख रही है, तो जनता एक्चुअली देख रही है। जो जाता है ना, यहाँ से बदतमीजी शुरू, क्योंकि आपकी आवाज के ऊपर सुनाने के लिए अपनी आवाज लानी पड़ती है, आप समझो ना। मैं निमृत कौर आलूवालिया, इमेज कंसल्टेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट मी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी टीना को। टीना को बुलाने का मेरा कारण ये है कि मुझे लगता है कि देयर इज दिस कॉन्स्टेंट एरोगेंस दैट यू कैरी, विच इज फाइन, वो शायद आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी इस टैंट्रम को, इस क्वीनी बिहेवियर को टॉलरेट करें, क्योंकि हम सब यहाँ कंटेस्टेंट्स हैं, यू नो, यहाँ पे हम सब लोग इंसान हैं, हम सब लोग इक्वल्स हैं। बाहर की दुनिया में शायद सबकी अलग अलग पोजिशनिंग है, लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आपने बदतमीजी करी है बाय थ्रोइंग योर वेट अराउंड, विच इज नॉट कूल। दूसरा मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका को। ठीक है, हमारे पर्सनल डिफरेंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप बोल जाती हो, स्पेशली तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुमसे कौन बात करेंगे? एक सेकंड प्रियंका, लेट मी फिनिश, बिकॉज अभी मेरा मौका है बोलने का, जो आप ऐसे करने नहीं देती हैं, बट आई वुड रियली लाइक टू स्पीक, ठीक है? तो कई बार मैंने आपसे, पिछले इस एक हफ्ते की अगर बात करूं, तो मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन करी है, आप लिटरली अपनी नजरें साइड पे कर लेती है, एज इफ हम लोग, यू नो, वी आर बीनीथ यू, विच इज नॉट कूल, ठीक है? कई बार मैंने आकर आपसे जेन्युइनली, चाहे हमारी लड़ाई क्यों ना हो, एज अ कैप्टन मैंने आपसे पूछा है, उसके बाद अगर आप एरोगेंटली मेरे साथ बिहेव करेंगी तो मुझे भी बुरा लगेगा। अगर कोई मुझे कॉन्स्टेंटली इल ट्रीट करेगा तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट योर बॉडी लैंग्वेज, बात नहीं करती, लड़ाई में आप क्या करती हैं? आई एम सॉरी प्रियंका, बट हम लोग शायद आपकी जितनी ऊंची नहीं है, शायद मैं बहुत नीचे हूं, मैं हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखना पसंद करती हूं। इज शी रियली ग्राउंडेड? प्लीज कोई बताएगा, इज शी रियली ग्राउंडेड? अपनी समबडी उनके साथ अगर आप बैठेंगे, बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा शी इज रियली ग्राउंडेड। जी, वेरी नाइस। उनके साथ बैठ के कभी 1 घंटा बिताइए तो उन्होंने जिनके साथ इतना रोमांटिक मैं जानती हूँ, मेरी दोस्त थी पहले। प्रियंका कम। एक्चुअली मुझे लगा प्रियंका यार कब से है। यही होता है हर बार। मैं प्रियंका चाहर चौधरी, इमेज कंसल्टेंट, कॉन्टैक्ट में। मैं बुलाना चाहूंगी निमृत कौर आलूवालिया। वैसे मैंने टास्क में हमेशा अवॉइड करती हूँ, वाई? क्योंकि ये इन्हें लगता है कि मैंने बहुत टारगेट करती हूँ।
तो ऐसा कभी नहीं होता है। बट हाँ, क्योंकि अभी इन्होंने बुलाया तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क हर ऑल्सो कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इन्होंने मुझसे कभी बात की और मैंने इन्हें रिप्लाई ना दिया हो। कोई एटीट्यूड में मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया है। मैंने हमेशा आपको, अगर जिस टोन में आप मुझसे बात करती हूँ उसी टोन में आपको रिप्लाई मिलता है। और रही बात ये वाले बिहेवियर की जो अभी 3-4 दिन से है, वो वाजिब है। वाई? क्योंकि जो आपने नॉमिनेशंस में किया था कि तेरा, उससे पहले बोला था कि तेरी सच्चाई खोले क्या, वो मुझे बहुत बुरा लगा पर्सनली। फिर आपने बोला ना बुरा, मैं भी बोलना नहीं चाहती नॉमिनेशंस में, आपने बोला कि लंदन वाली बात, वो बात लंदन वाली बात ये उठा रही है। Neither do I, honey. Do you really think I care about your personal life? I don't give two shits, man. अगर वहां पर मेरी पर्सनल लाइफ में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप इस तरह की बातें ना करें। भले ही आप लोग नंबर गेम में हैं, लेकिन यहाँ पर अकेले कंटेस्टेंट्स भी हैं। अब मैं सबको नहीं दे सकती, फेमस हो गए लेकिन यार। जिसको दे सकती हूँ उसे ये जरूर बताना चाहूंगी। और इस चीज का ध्यान रखें, किसी पे पर्सनल अटैक्स ना करें। अगर पर्सनल अटैक्स करेंगे तो आपको एटीट्यूड मिलेगा। ले जाइए। नहीं, अभी मैं जाऊंगी नहीं। अभी नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी शिव ठाकरे। बात कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो या इंसल्ट कर रहे हो? नंबर गेम अब हो गया। नंबर गेम की बात कर रहे हैं। ये जिनके साथ खेल के वो सब बाहर चले गए। अभी मेरा टर्न, आपका टर्न गया ना। So much, she's ridiculous. मैंने यही तो, she is ridiculous. See, that's what she does. And see, then I am somebody जो बदतमीजी से बात करते हैं। So मैं प्रियंका चाहर चौधरी, इमेज कंसल्टेंट, अगेन एक बंदे को और यहाँ पर कंसल्ट करना चाहूंगी जो कि हैं शिव ठाकरे, जिनका गेम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये बात ये भी जानते हैं। बट हाँ, एक चीज जो अभी बोली गई थी थोड़ी देर पहले कि खाना खाते हुए आप उठकर गए तो मुझे बुरा लगा। तो मैं अपने खाने की प्लेट अगर लेकर आई हूँ, आपने इंसानियत का नाता देते हुए अर्चना को वो काट दिया, तो इंसानियत के नाते अगर कोई खाना लेकर आपके सामने बैठा है तो आप अपना प्लीज खाना उठाकर मत जाइए। एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3rd टाइम आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं बैठूंगी नहीं, क्योंकि मेरी वजह से कोई खाना अपना बीच में उठाकर अगर जा रहा है तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो आप बोलते हैं कि धमकी देना है, झूठे बातें करना, शिव ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप ज्यादातर जो बातें बोली जाती है, कोई भी एक वर्ड पकड़ के आप लोग उधर से घुमा देते हैं बातें, तो इस वजह से सामने वाले को भी गुस्सा आता है। मेरा इमेज सही करना है, मतलब हाँ, वही सबसे लड़ाई करनी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें अपनी इमेज के लिए, ठीक है? तो आप अपनी इमेज के लिए इस चीज का ध्यान रखें कि इंसानियत की बात करते हैं तो इंसानियत जैसा रूप। मैम, आपका ये कार्ड देख ऐसे लग रहा है कि मेरी इज्जत उतरेगी उधर। तो यही तो प्रॉब्लम है आपका, बस ले नहीं पाते हैं। बोलो टीना, किसको बुलाओ? को बुलाओ? मैं निमृत को बुलाना चाहूंगी। मैं निमृत को इसीलिए बुलाना चाहूंगी, मैं निमृत के साथ कभी भी बदतमीजी से पेश नहीं आती हूँ। अनलेस मैं इस घर में किसी के साथ भी तब तक बदतमीजी नहीं करती हूँ जब तक वो सामने वाला इंसान ना बदतमीजी करे मेरे साथ। और मैं उस दिन उनको किचन में भी यही चीज बोल रही थी कि निमृत आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन ऑफ लेटली लास्ट 2 वीक से जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बातें कर रही है, जिस तरह से झगड़े में अपने मुद्दे रख रहे कि अंदर घुस जाओ क्या, सो ऑल दोज थिंग्स अगर निमृत थोड़ा सा चेंज कर सकती है। टू से टीना कि शायद आप लोग अपना बॉडी लैंग्वेज नहीं देखते। तुम सच्ची नहीं। इट इज माई डिफेंस मैकेनिज्म, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट डोंट फॉरगेट दैट आई एम आल्सो ह्यूमन। अरे अर्चना दीदी आ जाइए। दीदी आओ, दीदी आइए, बोलिए। आओ बहन। आप दिल पे खंजर चुप जाता है मेरे। कार्ड दे दो। मैं अर्चना गौतम, इमेज कंसल्टेंट, कॉन्टेक्ट मी प्लीज। तो मैं पहले बुलाना चाहती हूँ शिव ठाकरे को, बट एक शायरी के साथ। शायरी के साथ वो सब मैं पहले आ गया। शायरी सुननी है। ये जो तेरी बौखलाहट है वो दुनिया को नजर आ रही है। ये जो तेरी बौखलाहट है वो दुनिया को नजर आ रही है। क्या करेगा भैया, अब तो तेरी सच्चाई सामने आ रही है। समझ गया? ये चुंगू पुंगू बैकग्राउंड। मैंने बताओ कैसी थी मस्त थी ना। तो पहली बात तो ये बोलते हैं अच्छा इंसान, अच्छा आदमी बनो, अच्छा आदमी बनो। भैया पहले तुम तो अच्छा इंसान बनो। सही, मैं इसी तो आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, तो दूसरों के लिए करो, जैसे दूसरा दूसरे के लिए करता है तो खुद को भी करना चाहिए। मैम एक बात थी कि इनको एक टास्क में दूध की थैली मिली थी, वो दूध की थैली आपस में इन्होंने बांटी। अरे ये सब क्या बोल रहे? अरे वो कार्तिक आ रहे पे हुआ क्या? इन्होंने क्या किया? पिछले वीकेंड पे सलमान सर ने बोला कि तुम एक्टिव नहीं दिख रहे, एक्टिव हो जाओ। तो तुमने इतना एक्टिव हो गए कि हर छोटी छोटी मेरे को जैसे पुश करते ना मैं डायरेक्ट उड़ने लगता हूँ, पॉक करने लग गए, उंगली करने लग गए। दिल में जो था वो मैं बात। इतना बौखलाहट। भैया अच्छा
ऐसा नहीं है इतना बोखलाहट, ठीक है? हाँ मैम हो गया मेरा, हो गया मैम। कर लिया, इंसल्ट कर लिया। इमेज इंसल्टेंसी इमेज इंसल्टेंसी, इमेज इंसल्टेंसी के बाद आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा 17 हफ्तों में। अभी नहीं, अभी कुछ सीखना है। देखिए मैं सिखाता हूँ। क्या सीखना है? क्या? हम हमारा एक गाना है शहजादा का, मुंडा सोड़ा हूं मैं, तो उस पे डांस करने के लिए आप सबको मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन करना। मुंडा सोड़ा हूं मैं कुड़ी तू करोड़ दी, ओ मुंडा सोड़ा हूं मैं कुड़ी तू करोड़ दी, तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। मुंडा सोड़ा हूं मैं कुड़ी तू करोड़ दी, तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। मेरे जैसा आशिक बंदा मैं क्लासिक, मेरे कद काटता मेरे जाट सा। ओ कल रात मैंने कह दिया मेरे यारों से, मैं तो चांद को चुरा के लाया हूँ सितारों से, अब तुझको बचा के रखूंगा मैं सारों से। तेरी गली में ही होड़ी मैंने मोड़ दी, मुंडा सोड़ा हूं मैं कुड़ी तू करोड़ दी, तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। क्या कह रहा? जहाँ से ये नेता बनना चाहती, क्या कह रहा? नेता बनना चाहती है। मैं जहाँ से ये रहेगी मैं तो वहाँ पे रहूंगा ही नहीं। बताओ, अबे चाहती क्या हूँ मैं, और तू देखेगा, ठीक है? दूसरे पे जा रहा। मैंने बोला क्या? बोलना तो अभी सीखा है ये कि भैया ट्रॉफी आ रही, चल बोलना स्टार्ट कर। उंगली करती है, सुबह से वो उंगली कर रहा था, इतने दिनों से वो उंगली किए जा रहे हैं शिव सबको। दिख नहीं रहा क्यों जबरदस्ती? वही तो बात है ना। पर मेरे को एक बात बोल, अपने को बोले थे बाहर ये लोग कैसे दिख रहे, तो मैंने इधर नहीं करूँ तो फिर किधर करूँ तेरी इसके, मैंने तो क्या ये लोग लगे प्रोफेशन। अरे क्या तू बाहर तेरा तू क्या बनने का है, उसको पूछा भी, बोला तुमको क्या वो बनने का है ना, तो बोला बाहर ऐसे ट्रिप हो जाएंगे तुम्हारा, गलत हो जाएंगे। और वो ना बोलते बोलते तक जानबूझ के ऐसे बोलती है, मैं अकेली और ये लोग ना सब लोग ना अकेले, क्या पता है ये पोर्ट्रे करती है, पता है तुझे? अरे क्या अकेले ब्रो, दिन से अकेली नहीं है ब्रो, क्या तुम लोगों के साथ बैठते भी हो, नॉमिनेटेड भी करते हो, साथ में प्लानिंग कर करके। अंकित क्या भूत था क्या? वो सौंदर्या भूत थी क्या? यार अर्चना भूत है क्या? टीना भूत है क्या? कुछ भी यार, दिमाग तू करा मेरा शिव। अरे बोलने च नहीं दे रहे यार, बोलने च नहीं दे रहे। चलो ये वीकेंड तो एंटरटेनमेंट से भरपूर रहा अब तक, लेकिन मैं जानती हूँ आप लोगों को किस बात का इंतजार है कि कौन होगा आज घर से बेघर, यानी टीना, शालीन, प्रियंका या शिव में से कोई भी एक। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि घर वाले सच बोलते हैं कि नहीं, जब मैं उनसे एक अनोखा सवाल पूछूंगी अबाउट अ स्पीड ब्रेकर, अबाउट मुश्किलात, अबाउट देयर जर्नी, 17 हफ्तों की जर्नी। चलिए आइए जाते हैं घर में, बात करते हैं। आओ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा समझ गई मैं, कौन कौन है नॉमिनेटेड? टीना, शालीन, प्रियंका एंड शिव। देखिए इस वक्त आप में से किसी को नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है कि घर से कौन बेघर होने वाला है, लेकिन आप में से हर एक के मन में ये टारगेट तो होगा कि किसी तरह फिनाले वीक तक पहुंचे भैया और ट्रॉफी जीत जाए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 17 हफ्तों में यहां तक पहुंचना नॉट इजी एट ऑल, बिल्कुल आसान नहीं था। और साथ साथ ये भी अंदाजा होगा आपको सबसे ज्यादा किसने आपके लिए मुश्किलात खड़ी की इस घर में, आपकी जर्नी में। आपकी जो एक गाड़ी जा रही थी उसका स्पीड ब्रेकर कौन बना? यूं कहूँ तो वो इंसान अगर घर में नहीं होता तो ये जर्नी कितनी अच्छी सुहाना सफर होती है जर्नी। तो मैं प्लीज चाहूंगी कि ये टास्क में अब बिल्कुल हैशटैग अच्छा आदमी, अच्छी औरत, अच्छी बच्ची, अच्छा रैपर मुझे नहीं चाहिए। फिनाले के बहुत करीब है अभी हम। अब डिप्लोमेसी मतलब किस ऑफ डेथ। तो चलो, वहां पर कुछ खोपड़ियां पड़ी है, कुछ स्कल्स पड़े हैं। जैसे मैं आपको बुलाऊंगी, जो आएगा, जो आपके रास्ते का स्पीड ब्रेकर था उसके नाम का स्टिकर वो खोपड़ी पर लगाएंगे।
वो पोडियम वहां बना है, वहां पर रखकर हथौड़े से उसको स्मैश करेंगे। एंड ऑब्वियसली मुझे रीजंस भी चाहिए और मुझे इंस्टेंसेस भी चाहिए। तो शुरू, रेडी? चल प्रियंका से शुरू करते हैं, आ जाओ। मेरी जर्नी में जो स्पीड ब्रेकर रही हैं वो है निमृत। जब मैं यहाँ आ रही थी मुझे लगा कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ इंडस्ट्री में, बिकॉज मैं कहीं और शूट करती थी। तो आई वॉज हैप्पी कि मैं किसी एक ऐसी बंदी को जानती हूँ जो आ रही है शो में, एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि मेरी यहाँ पर कोई शायद दोस्त बन सकती है। लेकिन पहले ही हफ्ते में ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे। उसके बाद में ठीक है, घर में है, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, इट्स फाइन। लेकिन फिर मुझे बाद में अब कहीं जाके पता चलता है कि ये बहुत पुरानी कोई हमारा एक शूट हमने किया था, कुछ जिसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं है। आई वॉज वेरी हैप्पी शूटिंग विद हर, बट उन्होंने कुछ ग्रजेस होल्ड रखे। आई डोंट इवन नो अबाउट दैट कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था। तो तब मुझे पता चला कि निमृत जो हैं वो बातें लेकर बैठी हैं और ये मुझे बार बार पोक करती हैं, टारगेट करती हैं और बोलती हैं कि मैं इन्हें टारगेट करती हूँ और इस तरह से पोर्ट्रे करती हैं कि मैं ऐसी हूँ। इसके अलावा भी पहले जब हम आए थे, पहले 1-2 हफ्ते में शिव से और इन सब से मेरी बात हुई थी, हमारी अच्छी बातचीत हुई थी। लेकिन उसके बाद में जब से निमृत वहां पर गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि निमृत मेरे लिए एक अलग ही थॉट बना के रखती है और वही वो उनको भी बोलेगी, अगर किसी को भी बोलेगी। नॉर्मल होता है, अगर आज मैं भी मेरे फ्रेंड से कोई बात शेयर करूंगी तो शायद उसके भी दिमाग में ये जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए जो एक इमेज क्रिएट की गई है वो निमृत द्वारा की गई है, एंड शी इज अ स्पीड ब्रेकर इन माई जर्नी, डेफिनेटली। निमृत जी, ये जो रीजनिंग दी है तुम्हारे लिए प्रियंका ने, आप सहमत है क्या इससे? तो मैम सबसे पहली चीज तो जब हम इस घर में घुसे थे, मैं प्रियंका के साथ द बिग पिक्चर शूट जो हमने साथ में किया था, और एक बार बिग बॉस के ही सेट पे हम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव शोज को प्रमोट करने के लिए आए थे। मेरी इनके साथ इंटरेक्शन 2 या 3 घंटे से ज्यादा की नहीं रही होगी, लेकिन उस छोटी सी इंटरेक्शन में मुझे समझ में आ गया था इनकी जो वाइब है वो मेरी वाइब से मैच नहीं करती। आई हैड नथिंग अगेंस्ट हर, और इनको जेन्युइनली अगर लगता है कि मैं प्री कंसीव नोशन लेकर आई हूँ तो वो सिर्फ एक मेरा एक्सपीरियंस था दैट हर वाइब एंड माई वाइब डोंट मैच, विच इज ओके। हम दुनिया में मतलब इतने सारे लोग हैं, हम 400 लोगों से डेली बेसिस पे मिलते होंगे, बट जरूरी नहीं है कि उनकी एनर्जीज और मेरी एनर्जीज मैच करे, दैट्स द ओनली थिंग। उसके अलावा मैंने कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं करे क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ। बट मैम क्या ये सही है कि 1-3 घंटे की मुलाकात में आप किसी को जज कर लो? क्या जजमेंट किसी के लिए सही है? यार प्रियंका, आजकल 3 मिनट में लोग जज कर लेते हैं। मैम जब हम यहाँ रहने लग गए, सोच के आए, तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर जब हम सकती। यहाँ रहने लग गए, बट डिड यू ऑल ट्राई, ये घर में डिड यू ऑल ट्राई टू बी फ्रेंड्स? we had a उन्होंने साफ-साफ क्योंकि डे 2 पे इन्होंने मेरे को शुरू करा। मेरे को तो बीच में ही अच्छी भी लगने लगी थी, मैंने इनको मुंह पे भी बोला कि अच्छी लगने लगी हो, लेकिन मैंने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया। इसमें हिपोक्रेसी दिखेगी ना, और अगर इनको जेन्युइनली लगता है कि मेरे बोलने से मंडली का ओपिनियन चेंज हुआ है, तो देन शी इज सैडली मिस्टेकन, क्योंकि ये इन लोगों का खुद का ओपिनियन। लेकिन आपने क्या टीना वगैरह से ये बात नहीं की थी? टीना से भी की थी मैम, विकास तो वाइल्ड कार्ड में आया था 3 हफ्तों के लिए, उससे भी ये बात बताई कि हमने ये शूट किया था। लेकिन अगर इनको जेन्युइनली लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस से लोगों का ओपिनियन बना है, तो ये इनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, बिकॉज सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इनके साथ रह चुके हैं। इनफैक्ट बहुत टाइम तक इन सब लोगों ने उनके पक्ष में चीजें बोली थी जब मैं उन लोगों से क्लोज भी नहीं थी। मैम इस चीज का प्रूफ यहाँ पर इन्होंने खुद बोला था टीना ने कि यार हमें पहले नहीं पता था और हमें जो सुना हमने उसके अकॉर्डिंग आपका परसेप्शन बन गया, ये उन्होंने खुद बोला। मैम टीना ने खुद बोला, खुद इतनी सारी चीजें बोल रही है। अभी टीना के पास ऑप्शन नहीं है, किसी और 3 हफ्तों के लिए आया था, इसलिए प्रियंका उसका भी परसेप्शन बन गया किसी के बोलने पर। तो ये कैसे कह रही है कि किसी का परसेप्शन? तो द सेम वे बोला है कि ये लाउड शालीन आ जाओ। मैम जग जाहिर है, जैसे मैं आया था और जो मेरी जर्नी रही है उसमें जो स्पीड ब्रेकर बनी या मेरी इमेज पे, मुझे लगता है, मुझे पता भी नहीं है, और मैं बहुत होप करता हूं कि मेरी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हो बाहर, क्योंकि जैसे नरेटिव्स टीना जी ने दिए हैं मेरे लिए, मेरे पीठ पीछे, वो मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पीछे से उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या कहा है, और मैं बहुत उस चीज़ से डरा भी हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रहती अगर वो नहीं होती, और बहुत इजी, और सबसे बहुत जैसा मैं आया था फन लविंग, मैं वैसा रहता, जो अभी भी मैं रहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दैट इज टीना। शालीन, हाँ जी मैम। प्रॉब्लम्स तो 1 महीना ऐसे पहले ही शुरू हुई ना,
मैम उससे पहले तो तुम लोग की जर्नी वाह वाह सुहाना सफर चल रही थी। मैम ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कुछ और एफर्ट्स पुट करूंगा हमारी दोस्ती में, हमारी दोस्ती और बेहतर होगी। और उसके लिए मैं बहुत समय से, 1 महीने से नहीं, उससे बहुत समय से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस चीज़ में, अपने आप को जस्टिफाई करने में, अपने आप को प्रूव करने में कि हाँ नहीं मैं जेन्युइनली आई फील गुड फॉर हर, और मैं एक उनका वेल विशर हूँ उस चीज़ के लिए। और वो हमेशा कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, और ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट वो रहा। फ्रॉम अ पर्सन जो मैं ऐसा था कि यार ओके दिस इज हु आई एम, से मैं वैसा बन गया हूँ कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग रही है और बहुत स्ट्रगलफुल रही है इस घर में। क्या नया वर्ड सिखाया है तूने, स्ट्रगलफुल? चल तोड़ ले खोपड़ी, चल। स्ट्रगलफुल होता नहीं है क्या वर्ड? नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं उसको? मुश्किल फुल। हाँ। टीना, व्हाट डू यू हैव टू से? मैम मेरे को आर्ग्यू नहीं करना है इस बारे में, सो आई रेस्ट माय केस। तो आप ही बताइए आपका स्पीड ब्रेकर कौन है? मैम डेफिनेटली मेरा स्पीड ब्रेकर पूरे जर्नी में रहा है शालीन। शुरुआत से हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और हमारे कुछ अनबन हुए हैं, जो भी हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज होती थी और बाहर भी जनता को मैं कंफ्यूज इसी वजह से लगती थी क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत कंफ्यूज होती थी और उसमें मैंने कुछ डिनायल नहीं किया है। मैं स्टैंड नहीं ले पाई, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ और शायद मैंने बहुत टाइम लगा दिया उस स्टैंड को लेने में। जब मुझे सलमान सर ने भी कुछ चीज़ें कन्फेशन रूम में समझाया कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, तो अगर मैं उस समय पे समझ जाती और हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देती कि ठीक है मेरा दोस्त है, ठीक है सॉरी बोल देते हैं, जो भी है कि लेट्स मूव ऑन, अगर मैं वो और 2 हफ्ते पहले स्टैंड ले लेती तो शायद मेरा जर्नी बहुत ज़्यादा इस घर में स्मूथ रहता। शालीन बोलना है कुछ? मैं बोलना चाहूँगा, मैंने इनको भी ये चीज़ बोली है कि वो जो हमारी जिस दोस्ती की वो बात कर रही हैं और मुझे इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है और वो विश्वास तभी होगा जब मैं बाहर जाऊंगा और मैं एक्चुअली देखूंगा कि मेरे पीठ पीछे, जैसे सलमान सर ने कहा कि वो फेक था या वो दोस्ती उनकी रियल नहीं थी, तो उस चीज़ को मैं जज करूंगा जब मैं बाहर जाऊंगा। तो आज वो ये बोलती हैं कि हमारी अच्छी दोस्ती थी, तो उस चीज़ का भी मुझे विश्वास नहीं है कि क्या वो एक्चुअली दोस्ती थी भी या वो सिर्फ यूज कर रही थी मुझे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसा बोला गया। मैम यहाँ पे क्या है ना, आप कितना भी जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन दो, वो कभी भी आप उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते हो। आई एम सॉरी। तोड़ दिया वैसे ही, देखा? आई एम सॉरी। शालीन, शी ड्रॉप्ड यू लाइक अ हॉट पोटैटो। या मैम, और देखो खाली दांत रह गए टीना के हाथ में। शो में भी ऐसे ही किया इन्होंने। कोई बात नहीं, चलो तोड़ दे, दांत भी तोड़ दे। टीना दूसरा ले लो, दूसरा स्टिकर लगा के तोड़ दो। चलो, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, ना ही मैं प्रूफ कर सकती कि मुझे उनको यूज नहीं करना था। कोई ऐसा वैलिड रीजन नहीं है जिसकी वजह से मुझे शालीन भनोत को इस घर में यूज करना था। ये बात तो जहाँ से एज अ व्यूअर व्हेन आई सी, शालीन और टीना दोनों, तुम दोनों को फायदा तो हुआ है इससे। 17 हफ्ते तक पहुंच गए हो यार, क्योंकि ना आपके पास कोई मुद्दा है बिसाइड शालीन और ना उसके पास कोई मुद्दा है बिसाइड टीना। तो एक्चुअली ये म्यूचुअली हेल्प भी हुआ है। मैम मैंने तो पिछले हफ्ते भर से उनके बारे में बात नहीं करी है हमेशा। इट्स जस्ट दैट मैं दूसरों के मुद्दे में नहीं पड़ती हूँ और ना ही मैं सामने से जाके झगड़ा कर सकती हूँ या बदतमीजी कर सकती हूँ। दैट इज नॉट मी। मैं तब तक कोशिश करती हूँ शांति से बात करना जब तक हो रानी बनाया और तख्त पर बिठाया। तोड़ दो अभी ये। वाह, तो जेंटल टीना। पूरा आगे से भी तोड़ना यार। अरे दिख मैं हर टास्क में ऐसे ही करती हूँ। मैं कब किसी भी टास्क में ऐसे बदतमीजी से कुछ भी नहीं किया। शालीन की बात हो गई, टीना की बात हो गई, किसे अब आना चाहिए? चलो सुम्बुल, क्या एक्सप्रेशन दिया है तूने, आजा। मैम एक्चुअली मेरे लिए देखा जाए ना तो एक नाम नहीं है, 2 नाम है। तो एक नाम है टीना, दूसरा नाम है शालीन। और टीना इसीलिए क्योंकि स्टार्टिंग से जैसे बीच में जो भी हुआ था मुझे ऑब्सेसिव बोला गया था, जो भी चीज़ें हुई, और उसके बाद टीना ने पूरे घर में चिल्ला के उसी मॉर्निंग से चालू कर दिया था, अरे सुम्बुल तो प्यार करने लगी है, सेलो टेप की तरह चिपकी रहती है, ये सब चीज़ें चिल्ला के बोलना। और उसी शाम को मुझे बहुत चीज़ें बोली गई और उसके बाद मेरे साथ एक ये चीज़ हुई कि मेरा कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज़्यादा लो हो गया। जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी मैं रो देती थी। शालीन के कारण मैं रोती थी कि मैंने एक इंसान के साथ इस घर में कनेक्ट किया था सबसे पहले, जो कि शालीन थे। और मुझे जिस इंसान को मैं अपना मान लेती हूँ फिर मुझे उनकी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं।
तो उसी चक्कर में मैं रोती रहती थी और उससे मेरे ऊपर ये लेबल भी लग गया कि ये टैग लगा है मेरे ऊपर कि सुम्बुल मतलब ये रोती रहती है। तो आई थिंक टीना और शालीन अगर ना होते या फिर अगर हर चीज में ये जो राहुल, टीना और अंजलि वाला चल रहा था उसमें मुझे नहीं घसीटते तो बहुत डिफरेंट मेरी जर्नी होती। वो ऑब्सेसिव वाली जो बात है वो मैंने नहीं बोली थी। सलमान सर का जब एपिसोड हुआ था वीकेंड के वार पे तो सलमान सर ने पूछा था डू यू थिंक दैट शी इज ऑब्सेस्ड, तब मैंने हाँ बोला था। शालीन मेरा फ्रेंड हुआ करता था, मुझे अगर कुछ चीजें लगी मैं बोल रही हूँ, अगर मुझे उस टाइम पे मैं बोल रही हूँ घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर वो मेरा दोस्त है और मुझे कुछ चीजें लग रही थी तो मैंने एज अ फ्रेंड उस टाइम पे, क्योंकि शालीन मेरा दोस्त हुआ करता था, उस टाइम पे मैंने कुछ चीजें उनको बोली थी फॉर हिज ओन बेनिफिट एज अ वेल विशर, जो कि की दोस्ती ऐसी है कि उसका और मैं डिफेंड करते रहा, प्रोटेक्टिव है हफ्तों तक मैं डिफेंड करता रहा। अगर कल को मैं निमृत के लिए ऐसा स्टैंड लूं तो बोलोगे क्या कि सुम्बुल निमृत के लिए ऑब्सेसिव है, सुम्बुल निमृत से प्यार करने लगी है? नहीं ना, आज तक ये दिल पे बात लगती है। सब लोगों ने बोला था उस टाइम पे क्योंकि एक्शन से सबको लगा। और मैंने हफ्तों तक डिफेंड किया था सुम्बुल को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है। उनको भी ये चीज लगी थी। कौन कैसा है, किसने क्या किया है ना, सब दिखा है, तो कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत है नहीं भाई। मैंने ऑब्सेशन वाली बात पे बोली है। स्टैन आजा। मेरे लिए अर्चना बनी रही। जितने भी जर्नी मेरी बहुत रावस जा रही थी और मेरे भाई लोग भी लोग सब हम लोग साथ में नहीं करो चिल कर रहे थे। दो शॉट हो गए थे मैडम के साथ में, एक वो जो अंदर वाला और एक इधर शायद से गार्डन में हो गया था। वाह क्या इंसिडेंट तूने बोला, एक अंदर वाला एक गार्डन वाला, बट हुआ क्या था उसमें? एक्सप्लेन करने का अंटल आता। अच्छा चल ठीक है, लगा दे स्टिकर। तो ज्यादा उंगली करी इसलिए मतलब मेरे को नहीं करने का, झगड़े बिगड़े क्या मतलब कैसे करूं मैं, मतलब क्या है? देख कुछ भेजा निकलता है क्या अंदर से? खाली है मैम, भेजा निकलेगा वो भी कीमती होगा। वाह टॉर्चर कर करके तोड़ा है। अर्चना कुछ बोलना है? मुझे कुछ नहीं बोलना। चल आजा फिर। मैम जो मेरी चीजें हुई हैं गलत, जो पोर्ट्रेट दिखी है, तो उसको मैं स्टैंड को बोलना सॉरी शिव को बोलना चाहती हूँ, स्टैंड ने शिव को बोलना चाहती हूँ क्योंकि स्टैंड की भी गलती नहीं है। जो शिव ने वो जो माहौल क्रिएट किया, नहीं तू डरती है क्या, जो मुझे पोक किया, क्योंकि वो कैप्टन था, मैंने उसको जाके बोला था कि उसने झाड़ू नहीं लगाई, तो उसका फर्ज बनता था कि वो अपने बंदे को जाके काम कराए। अब्दू आपको नींद में भी शिव दिखता है। अब्दू कैप्टन तेरे दोस्त पे मैं बोली तो क्यों बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है? अर्चना अब्दू कैप्टन था तभी। मैम मैं वही बता रही हूँ, अब्दू कैप्टन था ना। मैं एक दिन 2 दिन पहले की बात कर रही हूँ, 3 दिन से मैं कंटिन्यू साजिद जी को भी बोला, साजिद जी बाथरूम साफ नहीं हुआ, झाड़ू नहीं लगी है। और जब मैंने अब बोला कि भैया अब तो कैप्टन से भी चेंज हो गई, तुम्हारे कैप्टन से में काम नहीं हुआ, उस टाइम पे इसने ऐसा चीजें क्रिएट की कि वो चीजें ऐसी हो गई कि इसने मुझे पोक किया, डरती है क्या तू ये करती है वो करती है। तो वो चीज फिर वहां हुई, फिर वहां चीज से मुझे गुस्सा आया और मैंने चीजें बोली और फिर बाद में मुझे ये सुनने को मिला मेरे से दोस्ती कर रही है तो मेरे फैंस के लिए कर रही है। मैम अगर मुझे स्टार्टिंग से इससे दोस्ती इसमें मेरे नाम पे स्टैंड कैसे आ गया? अरे भैया 2 नाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अच्छा बोल ना फिर 2 नाम। हाँ तो तू चुप रहे ना, तेरे बारे में बोली थी कि मैं या बारे में, तो फिर मेरी सुनना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे स्टैंड से दोस्ती करनी होती तो मुझे स्टार्टिंग से पता था इसके फैन फॉलोइंग बहुत है। जिस दिन मेरे रूम में आया मैं तभी से दोस्ती कर सकती थी, गौरी मैं हम तीनों एक साथ बैठ रहते थे, बट मैंने दोस्ती नहीं की क्योंकि मैं अपने गेम के लिए आई हूँ और मैं इंडिविजुअल ही खेलती हूँ और वही मुझे पसंद है। स्टैन कुछ बोलना है तेरे को? हाँ मैम, बैकग्राउंड फाइनली कुछ बोल। हाँ कुछ बोलने का बोलो मैम। अब भी उसका झूठ बोली उसने थोड़ी देर पहले, ये नहीं टूटेगा। बोले नहीं क्या, मेरे को पहले से मालूम था, बोले स्टैन कौन है ये वो। अभी 1-2 दिन पहले बोली थी कि मेरे को कौन नहीं मालूम था, तू कौन है, किधर से आयला ये वो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता करके सब मालूम करके आई थी वो। और जो मेरा क्रॉस भी इतना वेला टाइम है ना कि मैं तेरे को देख के आऊंगी, वो गौरी के मेरे पास तो इतना वेला टाइम है। MC स्टैंड, हु इज MC स्टैंड? ओ अच्छा फैन फॉलोइंग बहुत है, चलो बिग बॉस में आ रहा है, चलो चलते हैं ऐसे मजा चकाने। भैया इतना वेला टाइम, इतना वेला टाइम नहीं है मेरे पास। अरे वो बोलने नहीं, समझा? बोलना तू। मैम वो बोलने नहीं दे रही। तो तू बोल जोर से, फिर सब लोग बोलते हैं ना वैसे बोल। नहीं ना वो
फिर बोलेगा कंटाला रहा है, फिर बोलता नहीं है तू कुछ भी। 2 हफ्ते बाकी है, अभी तो बोल। मैम रैपर है ना, मैं बाहर जाके अपने गाने भी नहीं बनाने का। तो तू गाना बना ना बाहर जाके, तो कौन रोक रहा है? मैम आवाज कीड़ भाग जाएंगे ना मैम, वो चिल्लाएंगे। तो जब भी मतलब क्या हो गया था विषय, मतलब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तभी मेरे को ऐसा गया था, अरे कौन है ये, कौन है गली का नहीं क्या, कौन आएला ये नहीं क्या। और ये मैम ने भी करी थी और बहुत लोगों ने करे थे, ऐसा नहीं इनने, बहुत लोगों ने करे थे मेरे को जज। पर जब भी मालूम पड़ा और थोड़ी सी चीजें ऐसी मालूम पड़ी कि अरे थोड़े लोग पहचानते या फिर जो भी ऊपर वाले के इससे मिले, तो क्या बोलते मुद्दा बना, मुद्दा भूल गया क्या? करंट मुद्दे पे चल, करंट मुद्दे पर। अरे स्टार्टिंग से पूछी मैम ने। हाँ वही ना, करंट मुद्दा पे 17 हफ्ते की जर्नी है गजनी। मेरे को नहीं मालूम कौन पढ़ के आएगा कौन नहीं, लेकिन जो मेरा बाहर जरा मेरा शॉर्ट चालू था एक रैपर के साथ में, 1 to 1 नहीं क्या, जो भी XYZ है उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो उसके साथ जो क्रॉस आया था ना, इसने मेरे को 3 बार पूछेला ये शो में कि अरे वो तेको तू मालूम क्या तेको कौन है ये, वो तो मेरे बारे में पढ़ के आई थी कि ये स्टैन कौन है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा मेरे लिए आई शो में। नहीं मैंने क्या पूछा तुझसे? अरे मैं मैम से बात कर रहा। नहीं मैंने क्या पूछा तुझसे? सुनो ना, कौन है क्या है? तो 3-4 बार इसने मेरे को एक नाम पूछी, उसको मालूम है कि वही लड़का है और वही मेरे सामने ऑप है मेरा, मतलब उसकी और मेरी अपोजिट है, और उसके मेरे कुछ तो लफड़े हो गए। मैम इस भारत में एक जो रैप अच्छा गाता है या इस तरह का लुक है, तो मैंने उसके साथ नागपुर में शो किया था। इसने बोला वो पुणे के है, तो मैंने कहा नागपुर में महाराष्ट्र में आता ना, मैंने एक शो किया था, तू उसको जानता है क्या? मुझे ये नहीं पता था कि उसका वो दुश्मन है। और मेरी माता रानी की कसम मैडम, मैं इसको नहीं जानती थी। मत जानो यार, माता रानी की कसम झूठी खाई है। 10 बार कॉट हो गई, 10 बार कितनी बार होगा? मैं नहीं खाती। शिव आजा। मैम मेरे 2 मेरे नाम पास है। यही काम रहेगा। एक प्रियंका है। जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, मुझे उसके कुछ मुद्दे सही लगे थे, तो हम जस्ट बात करते थे। जब मुझे मुद्दे सही नहीं लगे, मैं नहीं उसके साथ खेलना चाह रहा था या फिर हम साथ में नहीं बैठते थे, तो मैं बुरा हो गया। सौंदर्य के साथ उसकी दोस्ती थी, तब तक वो सही थी। जब सौंदर्य उसके साथ नहीं खेली तो बहुत गंदी उसकी दोस्ती को ऐसे लात भी मारी गई। अर्चना की दोस्ती भी सही थी, तो उसका मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसका जो मुद्दा था, और वो थोड़ी मुझे अब भी आज एक अलग ही फेक पर्सनैलिटी दिखाई दी। जैसे आपने समझाया, समझाने के बाद स्विच दबाई और शालीन के बारे में बोला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह होती, तुम आते ना। पर उसी ने काउच पे उसके बारे में इतनी सारी बातें बोली है। क्या बातें मुझे बोली? लगता है कि यार वो सब लड़कियों के बारे में क्या क्या बोलता है, क्योंकि उससे पहले और अभी बोलते आपने हैं, मेरे मेरा ऊपर दोस्त बोला है, तो था। आता ना। मैम इनकी दोस्ती मुझे पता नहीं चलती, और हमेशा इन्होंने कुछ, मैं बिग बॉस मराठी किया, और मेरी गलती नहीं है, उसके वजह से मैं यहीं पे हूँ। उसके वजह से मुझे कुछ तो जज पहले दिन से करते गए। शिव ठाकरे बहुत ही प्लानिंग करता है, तो ये कुछ इमेज बनती गई कि ये बहुत ज्यादा शातिर, ये जहां पे जरूरत है वहां पे मैं करता हूं, बट थोड़ा ज्यादा ही, हद से ज्यादा कुछ इमेज को जो था, मुझे लगता है प्रियंका ने और कैमरा में बोल बोल के ये किया है। बट कैमरा में खुद बोल रहा, कह रही ना जो करते हैं ना सामने वाले पे डाल देते हैं। वो भी दिखूंगा, बट मेरा स्पीड ब्रेकर प्रियंका थी। दूसरा नाम अर्चना है। इनका मतलब एक साइड जो स्पीड ब्रेकर है, मेरा दूसरा साइड है कि जो बदतमीजी करती है। तो इनके मुद्दे और इनके देखने का नजरिया जो है लोगों का, मुझे वो इंसिडेंट जो था, उस इंसिडेंट पे उन्होंने बहुत कुछ, उसके बाद भी गर्ल कार्ड भी खेले और बहुत सारी एक बार बोला कि शिव, मुझे प्लीज मेरा टाइम यार, शिव की अच्छी नजर नहीं है। मैम उसके 3 दिन के बाद में कोई लड़की नहीं थी बाथरूम में, मुझे बोला चेन बंद कर। मैं देखा इधर और इधर, देखे बंद भी किया एज अ सिस्टर या भी जो भी। तो वो जाके मैंने अमरावती से भी आया हूँ, तो बट मैं रोडीज और यहाँ पे मुंबई में रहता हूँ, तो सोच में रखता हूँ वैसी की, इतनी छोटी सोच नहीं रखता हूँ। पर इसने एक बार मेरे कैरेक्टर पे बोला, एक बार मुझे चेंज करने भी बोला। तो एक तो आपको सच्ची में लड़का पसंद नहीं, तो आप उसको खड़ा क्या बैठने के लिए भी नहीं बोलूंगा, उसके साथ भी खड़े नहीं रहोगे। आप तो चेंज कर रहे हो, मतलब आपको लड़के की नजर पता है। बट एक चीज की वजह से, जैसे लड़की का कैरेक्टर या उस पर जज किया जाता है, तो लड़की की भी तो इज्जत है, उसके भी घर पे कोई रहता है। तो ये 2-3 मुद्दों की वजह से मुझे लगता है अर्चना और प्रियंका का मैंने बताया, इसलिए ये 2 नाम। निमृत आ जाओ। मैम अब तक की अगर इस जर्नी की बात करूं, जो मुझे मेरा पहला
स्पीड ब्रेकर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो था टीना के साथ। उसका कारण ये है कि आई एम एन इमोशनल फूल और मैं बहुत ज़्यादा बहुत हद से ज़्यादा शायद लोगों के साथ अटैच हो जाती हूँ या इन्वेस्ट हो जाती हूँ। उस पूरी ड्यूरेशन में ऐसा नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था दैट आई एम बीइंग यूज्ड। डेफिनेटली मुझे समझ में आ रहा था और मुझे समझाया भी जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी उस दोस्ती पे गिव अप नहीं करा। सो मच सो कि जब उनको मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके साथ थी, चाहे वो शालीन, स्टैन, पूरा जो भी इंसिडेंट हुआ। 2 हफ्ते ये सारी सिचुएशन लूप पे चली। एक्चुअली मैंने इनको दोस्त इनके साथ मेरा उठना बैठना, हम लोग सेम लोगों के साथ घुल मिलते थे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बीच के 2 वीक्स के बारे में बात करूं, जब मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रही थी तो मुझे वो नहीं मिले। इनफैक्ट साजिद सर ने उनको पॉइंट आउट करा कि शी इज अपसेट और शी इज फीलिंग लो, यू शुड बी देयर फॉर हर, तब भी ऐसा नहीं हुआ। सच्चा लाया, मैं ऊपर ग्लूकॉन डी बना के पिला दी थी उसको, मेरे को पता भी नहीं था और ये चीज मैंने उसको प्रूव भी करके दिया था। कैप्टेंसी उनके लिए इतनी ज्यादा प्रायोरिटाइज कर, उन्होंने अपने जहन में उसको इतना ज्यादा वेटेज दे दिया। इनफैक्ट आज की डेट में अगर शिव को कभी कैप्टेंसी मिली है, MC को मिली है, सुम्बुल को मिली है, हम लोग आपस में कभी कोई वो फैक्टर नहीं रखते हैं। वील स्टिल बी हैप्पी फॉर द अदर पर्सन कि हाँ यार वेल डिजर्व्ड, और हम उनको एक पॉजिटिव नोट पे करेंगे। लेकिन वो उस चीज को इतनी एक्सट्रीम में ले गई जिसके बाद जेन्युइनली मुझे एक जोल्ट फील हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दैट जर्नी इस घर में कभी कभार हमें एक फीमेल सपोर्ट या फ्रेंड की जरूरत होती है, जो मुझे उनसे उस एक्सपीरियंस के बाद कहीं ना कहीं मेरा मन उठ गया था और विश्वास भी उठ गया था फ्रेंडशिप्स पे, स्पेशली इस घर में, स्पेशली विद फीमेल फ्रेंड्स। सो टीना इज माई फर्स्ट नेम। दूसरा जो मेरा नाम है वो है प्रियंका। जेन्युइनली उनकी वाइब और मेरी वाइब नहीं मैच करती। अगर जेन्युइनली वो इतनी खुश थी मेरे यहाँ होने से, तो वो ऐसे डे 2 पे मारने को उंगली करना, ये करना, वो करना, लोगों के सामने करना कि मैं अपनी पर्सनल खुंदस निकाल रही हूँ। जो चीजें कन्फेशन रूम में बिग बॉस के साथ मेरी हुई, उस बेसिस पे मैंने एज ए कैप्टन अपने फर्स्ट वीक में डिसीजंस लिए। अगर मैं नरेटिव्स की बात करूं तो इन्होंने हमेशा मेरे लिए बोला है, ओ तुमसे तो कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एक्सपेक्टेड नहीं है, निमृत अकेली कभी ना खेली। उन्होंने एक स्टेटमेंट को इतना लूप पे रिपीट करा क्योंकि न्यूज़पेपर में हेडलाइन देनी थी। हाँ एग्जैक्टली, ना कर जो मेरे को मैम अगर हेडलाइन वाला टास्क आपने सारे एपिसोड्स देखे, हेडलाइन वाला टास्क था, मैंने भी इन्हें हेडलाइन दिया, इन्होंने मुझे हेडलाइन दिया, लेकिन मैंने उस हेडलाइन को कभी ऑन लूप रिपीट नहीं, मैंने नहीं किया, रिपीट किया था, कभी ना खेली, लेकिन और जो हंसी मजाक में टला देखा मैम, देन आई कांट स्पीक। लेकिन मत बोलो, उनके एक मैं इस घर में हूं, मुझे भी दिखती हैं चीजें, शायद आप किस कोने में क्या कर रही है वो नहीं पता होगा, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने हो रही है उस ओपिनियन को अभी इस वक्त रखने का पूरा हक है मुझे। जब आप खेलने का मतलब ये होता है, मैं कभी नॉमिनेशंस डिस्कस करके कि ओ किसको उड़ाया है, आपको एक नहीं कहीं है। सो ये बात पे अगर हमने किया है, हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हाँ मैंने, प्रियंका ने, अर्चना ने किया है। जब आपने भी किया है तो फिर एक्सेप्ट करो कि आप लोगों ने भी किया है। इतनी बार टोका गया है, कंट्रीज का नाम ले लेकर नॉमिनेशन डिस्कस किया हमने, तो इस बार जाकर करने लगे थे वो भी। अभी बोलो ना, आप इंडिविजुअल हो ना, आप लोग साथ में बोलते हो ना, कंट्रीज की डिस्कशन की बात कर रही है शिव, ये जो डिस्कशन टीना और शालिया में शामिल थे और उस इंसिडेंट के बाद से कभी ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, कभी ये नहीं डिसाइड हुआ था कि किसको क्या करना है, क्योंकि उसमें भी सबने अपना ओपिनियन से खेला था। वो था रोज वाला टास्क, वो तो आपको थोड़ी पता था रोज वाला टास्क था, वो तो आप एक नॉमिनेशन आने वाला था जी। और रोज वाले टास्क में भी हम इतने फेयर थे, जब संचालक बनाया था, या कई बार आप भी नॉमिनेशंस में रहे हो, जब हमें बनाया गया, हमें डिसीजन मेकर जो नॉन नॉमिनेटेड लोग थे उनको डिसीजन लेना था, तब भी आपको कभी ऐसे उड़ाया नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि आप एक्चुअली में एक अच्छी प्लेयर है और उस चीज की रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन लोगों का तो वो भी का नाम लोगों को करती हूँ प्रेफर, जो यहाँ पर इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। आप ज्यादा पर्सनल होती है हमेशा, क्योंकि नॉमिनेशंस में आप शुरुआत से अपनी हिस्ट्री देखिए, आप मुझे डालती हैं, जबकि मैंने आपको बहुत कम डाला है। कम डाला ज्यादा डालना ये है ही नहीं। सच बोलो, बस सच ही बोल रहे हैं, वही तो उसको बोलो ना यार आप। तो आप सबने अपनी अपनी जर्नी के आए हुए स्पीड ब्रेकर्स के बारे में बताया, जिनके बावजूद आप सब यहां तक आ पहुंचे हैं। आई थिंक यू ऑल डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज।
पर अब यहाँ से फिनाले की मंजिल बस 2 हफ्ते और दूर है और यहाँ से गाड़ी 6th गियर क्या मेरे को लगता है एरोप्लेन में चलानी पड़ेगी आपको, फुल स्पीड। लेकिन अफसोस आज इस रेस से आप में से एक की गाड़ी घर जाएगी। तो जो नॉमिनेटेड है वो है टीना, शालीन, प्रियंका और शिव। तो चारों नॉमिनीज में से जो 2 नॉमिनीज सेफ हैं वो हैं प्रियंका, यू आर सेफ। थैंक यू सो मच मैम। हाथ भी अच्छे हो रखी थी। और दूसरा नाम जो सेफ है वो है शिव। जी मैम, थैंक यू मैम। आप दोनों सेफ है तो मतलब खतरे में है हमारे इट कपिल शालीन एंड टीना। तो आप दोनों को लग रहा है कि अगर दूसरा नहीं होता तो ये सफर बहुत बेटर होता। तो आप में से किसी एक के लिए अब का सफर बेटर होने वाला है और वर्स वी डोंट नो। जिनका सफर अब सफरिंग बंद होने वाला है आज वोटों की कमी के कारण 17 हफ्तों के बाद, वो है शालीन और टीना में से कोई एक। अरे यार मैम आप क्या कर रहे हो? थोड़ा तो करूंगी ना मैं भी। हाँ। अरे अच्छा थोड़ा तो करती हूँ, चलो ज्यादा खींचती नहीं हूँ। अब जो नाम लूंगी वो कंफर्म्ड एलिमिनेटेड है। वंस अगेन टीना दत्ता। टीना आ जाओ बाहर। गाइस ऑल द बेस्ट। फिनाले 2 हफ्ते दूर है, गिव इट योर बेस्ट। यस मैम। Tina, all the best, Tina. I'm sure thank you so much. there is something much better waiting out for you. Absolutely, ma'am. Chalo, all the best. Love you all, guys. Thank you so much, ma'am. Thank you. Love you. Yes, I will. I will. Bye bye. Good night. कन्फेशन रूम में तो नहीं दिखेगी ना कल? दोबारा तैयार होके आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी कौन नहीं दबाएंगे भाई? हो गया रे अभी। बहुत बड़ी पड़ी है। मेरा तो एक्सपीरियंस रह चुके हैं। मैं आप बोल सकते हो सुम्बुल। It's okay. उसको It's okay. Move on. And now listen to me very carefully. They will come on you. Okay? So, don't break. Just be strong. You have my support all outside. So, mark my words. Take care. Yeah. मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं मानती हूँ आपने मुझे मोटिवेट किया है, मैं सब मानती हूँ, लेकिन अगर आपने बता रहे हो, आप मुझे वो चीज जता रहे हो जो कि चीज मुझे ऑलरेडी मालूम है, तो प्लीज उस इंसान को बताओ जो बकवास कर रही थी। वो तो वो कर ही रही है। और मैं तो उसे देख के भी नहीं जाऊंगी, वो जाए अपने वापस और दोबारा कन्वेंशन रूम में भी ना दिखे। टाटा बाय बाय। आंटी को बोलना बहुत याद मैं बोल दूंगी। चलो आंटी का मैं यहाँ से सीधा अभी टेक ऑफ। भाई ना पाए। आई मिस यू। आई नो। अपन लोग खड़े रहते हैं ब्रो। तूने जूते उतार लिए इसलिए मैंने बोला। मैं कोई वो चुप रहे हैं। सबसे मिलके जाओ। मिलना है तो मिलूंगी ना। हाँ मिलेंगी ना सब। बाय, हैव फन, एंजॉय। बाय शिव, हैव फन। बाय बाय। चल बाय। उसको ऐसे मिलके जाए। चल बाय। उसको ऐसे मिलके जाए। मिस स्टैंड। जबरदस्ती नहीं करूंगी। वो कर हो बच्चा ऐसे लास्ट में मिलके। जबरदस्ती किया अभी। मैंने अपनी डिसेंसी रखी, कर्टसी जो मैं कर सकता था। है तेरे को बोलना है भाई? क्या बात कर ले आज? नहीं इधर ही है। आई लव यू गाइस। यार आंटी को बोलना। चलो खुल गया लास्ट तक मेरा। बाय सन। I'm gonna see you outside, ठीक है? रारे डाल दे। ख्याल रख। लास्ट हग इसका। I love you guys. Yeah, take care, bye. हाय क्या ना? सुनो, डांस करना था ना अपने को। मत कर। नहीं तेरे ऊपर जाएगा ब्रो। सॉरी। नहीं अपन लोग बच गए यार, इसलिए अपन दोनों। मत कर। कैंसिल।
आप देख रहे हैं बिग बॉस शनिवार का वार। स्पेशल पार्टनर चिंग्स ड्रैगन फायर चटनी एंड टेस्ट पार्टनर प्रिया गोल्ड हंग। तो टीना हो गई है घर से बेघर इन वीक नंबर 17 और अब इसके आगे है खतरा ही खतरा, बिकॉज फिनाले बस 2 हफ्ते दूर है और ऐसे में शो से निकल जाना लाइफ लॉन्ग दिमाग के लिए कितना हानिकारक होता है आप सोच भी नहीं सकते। तो देखते रहिए वीकडेज को रात 10 बजे और वीकेंड्स को रात 9 बजे। और बाकी के टाइम क्या करना है वो तो सलमान बता के ही गया, आपको सालों से बता रहा है डू व्हाटएवर यू वांट मैन बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। ये सलमान ठीक से बोला ना मैंने? ओके बाय, गुड नाइट। एक इंसान ने 2 लोगों की इमेज खराब करके उसको उनको भेजा है। सौंदर्य जब गई उसकी छीछा लेदर होके गई है वो बाहर, और टीना की भी छीछा लेदर होके गई है बाहर। अपनी इमेज अच्छा बना रहा हो भाई, अच्छा आदमी है। जो उसने हरकतें की है ना, एक दिन अफसोस होगा ऐसे क्योंकि मैंने ये सब। और अरे ईमान विमान है नहीं है। कौन बात कर रहा है? खुद का ईमान बेच के आए हो क्या? तुम्हारी तरह तो नहीं बेचा। देखो सिकारी ईमान, चल चल फूट 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 यहाँ से। फूट आ रहे, फूटेगा तो तुम दिखेंगे भी नहीं इधर। सिर्फ साजिद जी की बदौलत ही तो आ गया यहाँ तक ये। पतली गली पकड़ के निकाल। जल्दी गाड़ी चलते हो, झूठे इल्जाम लगाते हो, झूठी बातें करते हो, झूठे इल्जाम डालते हो लोगों पर। ये तुम्हारी गंदी जान है। सारे के सारे यहाँ पर मेरे साथ मत खेलना। साले मुली कह रहे